आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है। का घर का फिर यहाँ सबका टाइम लगेगा। बैक साइड भी बनाई है। ये आदिल खान साहब शुक्रिया फाइन के। ये ब्रीडिंग सेटअप आप कि ये भी उड़ाने का ही है? अच्छा चार कबूतर में उड़ा दिए परचों अस्सलामुअलैकुम मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की इस वक्त की एक चैम्पियन छत है और बड़ी रिकॉर्ड होल्डर छत है जिस छत पर हम मौजूद हैं। ये छत वैसे तो हमारे पंजाब के लाहौर के एक उस्ताद हैं जनाब उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब, अगर उनसे भी मंसूब किया जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये छत उन्हीं के शागिर्द उस्ताद साजिद हनीफ साहब और उनके शागिर्द सलमान याहिया साहब, इन दोनों की ये छत है और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इनके रहे हैं। इन्होंने जब मुझे कहा कि रिज़ल्ट आपको मालूम होंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत रिजल्ट है, तो मैंने इन्हें कहा कि जो तस्वीर मैंने ऊपर देखी है तो शकूक और शुबात पहले ही निकल गए, बाकी बातें तो बात की हैं। उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब की तस्वीर पहले यहाँ मौजूद थी, अपने आप में एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, एक नॉलेज है। तो उनके होते हुए जो है उस्ताद साजिद हनीफ साहब यहाँ पे प्रैक्टिकली शौक कर रहे हैं सलमान याहिया साहब के साथ मिलके, जो इनके शागिर्द भी हैं। तो उनका नॉलेज, उनकी सरपरस्ती, उनके मशवरे और उसके बाद साजिद हनीफ साहब का अपना एक बड़ा वसी तजर्बा है। तो पंजाब में भी एक दो शागिर्द हैं जिनकी छत पर शौक करते रहे हैं साजिद भाई, तो उनके साथ और फिर सलमान भाई का यहाँ पर शौक, तो ऑब्वियसली ये बात तो पक्की बात है, 100% बात है कि साजिद भाई जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर कबूतरों का रिजल्ट आना ही आना है। तो साजिद भाई हमारे साथ हैं। साजिद भाई हमें सबसे पहले तो अपने रिकॉर्ड्स जो यहाँ इस छत से कराची के हवाले से हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर हम इनके वो रिकॉर्ड होल्डर कबूतर भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम कबूतर दिखाते जाएंगे और साजिद भाई से कुछ गुफ्तगू भी होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामरान भाई कैसे हैं आप? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक और ठाक। कामरान भाई आपने कुछ ज़्यादा कह दिया, सब अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह की रहमत नहीं होती तो कुछ भी नहीं है। बेशक ऐसे हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ सिखाया हुआ है हमारे उस्ताद मोहतरम का सिखाया हुआ है उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब। शागिर्द का काम मेहनत करना, रिजल्ट देना अल्लाह का काम। बिल्कुल ऐसे बरकत तो तभी होती है ना जब उस्ताद के आप कहने पर चलें, उसकी बात को समझें, जाने, उस पर अमल करें, बिल्कुल तो उसके बाद ही अल्लाह की तरफ से बरकत आती है। ऐसे ही अगर आप पहले ही अपने उस्ताद की बातों को डिनाई करें या उनको भूल के अपने तजर्बात पर ज़्यादा फोकस करें तो फिर बरकत कहाँ रहती है? बिल्कुल तो मेन चीज़ तो ये है कि आपका आपके उस्ताद के साथ प्यार, आपका अकीदत, उसके बाद आपकी अपनी एक मेहनत, तो वो जाहिर बात है। फिर ये मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि किस्मत का बड़ा असरअंदाज, किस्मत बड़ी असरअंदाज होती है कबूतरबाजी में, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं जी बस किस्मत थी, उसकी 4 परवाज़ें अच्छी हुई, 5वीं में बारिश हो गई, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद उसके दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात या ऐसी चीज़ चल गई जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसको जो है उस मनसब से हटा दिया जिस पर वो पहुंच रहा था। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। असल में बात दरअसल ये है कि मेहनत सभी करते हैं, बादाम सभी खिलाते हैं, धूप सभी सेकते हैं, लेकिन जिसकी मेहनत जितनी ज्यादा उसका फल उतना ज्यादा। मेहनत भी ज्यादा होती है। मैंने तो ऐसे भी कबूतर देखे कि टूर्नामेंट बाजियां जीत कर बैठ रहा है लेकिन बैठते बैठते बाहर बैठ गया। वो उस वक्त दिमाग में कुछ चल जाता है ना। बस यही ये देखो, इंसान सब कुछ कर सकता है ना। है, सब कुछ कर सकता है बिल्कुल, लेकिन तकदीर से नहीं लड़ सकता, कह सकते हैं। तो
साजिद भाई, सबसे पहली चीज़ कि सलमान भाई की छत है, सलमान भाई के साथ कराची में शौक, फिर पंजाब के उस्तादी शागिर्दी, फिर पंजाब का शौक, पंजाब के भी कुछ आपके शागिर्द हैं जिनको आप मतलब उड़ाते हैं वहाँ पे, मेरा ख्याल खारिया में डिंगा डिंगा वो खारिया में लगता है, क्या नाम था उसका, शेरी अवान साहब, वहाँ पे आप जो है छत उड़ाते हैं। और वहाँ का मौसम भी आपने देखा हुआ है, तकरीबन मिलता जुलता है कराची से, क्योंकि वहाँ पे भी 4 दफ़ा हवा का चेंज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये है कि हर वक्त ही हवा चलती रहती है, वहाँ कभी कभार रुकती भी है, थोड़ा सा गर्मी का फ़र्क आता है, टेम्परेचर का फ़र्क आता है। तो आपके अपने ज़ाती उसमें मुशाहिदे में क्या 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 फ़र्क आया पंजाब की कबूतरबाजी में और यहाँ की? स्पेशली आपके तो उस्ताद भी लाहौर से हैं, तो आप उस बारे में भी बेहतर बता सकते हैं। एक्चुअली देखें, मैंने जो तरबियत हासिल की है ना, सख्त तरीन मौसम में उड़ाने की तरबियत हासिल की मैं, क्योंकि मेरे उस्ताद जो है वो सख्त तरीन मौसम में शौक करते हैं और बहुत ज़्यादा दुनिया में मेरे ख्याल में 3रे नंबर पर पोल्यूशन में है लाहौर, तो पहले नंबर पहले नंबर पर है। हमारा तो वहाँ का जो शौक है, वहाँ के जो टाइटल तो हमारा खराब ना, वहाँ के जो असातिज़ा कराम है वो बड़ी सख्त मेहनत और बड़े सख्त मौसम में जो है शौक करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है हमने वहाँ से तरबियत ली है। तो अब मामला ऐसे हैं कि डिंगा में और कराची में, डिंगा में खारिया में कबूतर उड़ाना कराची की निस्बत ज़रा सा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 47 किलोमीटर की रफ्तार की भी हवाएं चलती हैं, जो आंधियाँ होती हैं, झक्कड़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें पिछले साल ऐसे ही हुआ था ना, तो जबकि वहाँ पर मौसम ज़रा बंधा हुआ होता है, थोड़ी बहुत हवा होती है, लेकिन मैंने जो बात जज की है ना, वहाँ पर जो कबूतर मुकम्मल डुबाई कर उड़ेगा ना, वो कराची की तरह खतरे में आएगा। जैसे जितने भी रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे लाहौर हो गया और जो है पोल्यूशन ज़्यादा इलाके हैं, सख्त मौसम वाले, उनमें वही कबूतर काम करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है फिट कबूतर होंगे वहाँ की। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे नोकीले परों वाले कबूतर, अब हमारे यहाँ पर नोकीले परों वाले कबूतर तो अजाब बन जाते हैं। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो कबूतर मुकम्मल डुबाई करेगा वही लाहौर में अच्छा उड़कर बैठेगा। बिल्कुल ऐसे गर्म तरीन इलाकों में, अब जो कराची के यहाँ पर ज़रा से गोल पर है, अगर गोल पर वाला कबूतर वहाँ जाकर उड़ेगा तो यकीन करें वो अगर 11-12 बजे सामने आया ना, तो वो फिर ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही आएगा। बिल्कुल ऐसे। और कराची में नोकीले पर वाले कबूतरों को जब हम यूज़ करेंगे तो वो ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बजे 4 बजे के टाइम हवा उछाल बन जाती है, परिंदा जो भी आ रहा होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इस हिसाब से हमें कराची की हिसाब से कबूतर ज़रा से मेंटेन करने पड़ते हैं। देखिए, कबूतर लाहौर के कबूतर बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत काबिल असातिज़ा कराम है वहाँ पर और बहुत अच्छे कबूतर हैं, लेकिन हमने कराची के हिसाब से लाजमी बात है, हर शहर का अपना कोई ना कोई जो है रिक्वायरमेंट होती है, अपने उसकी डिमांड होती है वेदर की, उस हिसाब से कबूतरों को थोड़ा सा सेटिंग में लाना पड़ता है। वरना अच्छा कबूतर तो जाहिर सी बात है हर ही जगह होता है, बैठना बिठाना बात की बात है। बिल्कुल ऐसे। ये कबूतर जो मेरे हाथ में, ये कितना उड़ा हुआ है? ये माशाल्लाह सलमान इसी टूर्नामेंट में उड़ा है ना, पागल टूर्नामेंट हो रहा है 5 दिन। 5 दिन क्या इसका रिजल्ट है? 5 दिन इसकी परवाज 3 बजे के बाद। अच्छा, इसकी जो तीली है थोड़ी सी मुख्तलिफ मुझे नज़र आ रही है भाई, जो आपने मतलब यहाँ के हिसाब से कबूतरों को बनाया हुआ है, जो तीली का साइज़ और चपटापन उसका गायब हुआ, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चपटा। आपके यहाँ तो बिल्कुल किसी भी तीली चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको आपने मोटाई की तरफ इसको पहले लेके गए, उसके बाद उसको बनाया आपने तीली को, पर इसका ज़रा मामूल से अब ये 7वां पर हटे हुए, अब हमारे मामूल के जो पर हैं उनसे तो बड़े अच्छा परों में आपने उसकी तेज़ी ख़त्म नहीं की है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में तेज़ी ख़त्म कर दिया आपने। तो ये बड़ा अच्छा एक पैकेज है ये कबूतर इस वक्त मेरे हाथ में। वो यहाँ के वेदर के हिसाब से रिक्वायरमेंट है ना। अब देखें ना, ये मुकम्मल बंद होकर रहेगा तो इसका निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ी सी आ जा करता है, आ जा करता है। वो इसको बनाने का मकसद ही यही है कि 2-2:30 बजे आ जाए भाई, और 3 बजे 3:30 बजे थोड़ा फिर के 4 बजे तक बैठ जाए। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ये आपकी जो ये आपका पर जो है ये आपको कराची के हवाओं में जो है गुजारा करवाता है, वहाँ पे ठहराव देता है कबूतर। ऊपर से अगर निकल आए तो उसके बाद ये नहीं है कि ये ज़ाया होगा कबूतर। नहीं, निकल आए तो फिर ये ज़रा खड़ा होकर उड़ता है। यानी ये शेप बड़ी अच्छी दे दी ना, बड़े तेज़ परों की शेप है, लेकिन वो परों की चौड़ाई और तीली की मोटाई आपको जो है वो ये शो कर रही है कि ये कबूतर अगर एक दफ़ा नीचे आ गया तो फिर इसने वापस नहीं जाना,
ये यहाँ पे दरमियान में आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे बंद नहीं दोबारा जाएगा, लेकिन आज के बैठ जाएगा। बंद नहीं होता, आता है जाता है, आता है जाता हाँ। है, चमक में जाता है वापस आता है। हाँ, लेकिन एक दफा बंद, एक दफा ही होना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है। तो सच में ज्यादा, अब ये हम बात तो स्ट्रक्चर पे और कबूतर की मेंटेनेंस पे कर रहे थे, तो इनको यहाँ पे कौन से कबूतरों की जरूरत होती है कराची में? किस तरह के कबूतरों को आपने शुरू से देखा कि उड़ते आ रहे हैं, या इन फी ज़माना अब क्या कबूतर जो है कराची के मौसम के मुताबिक रिक्वायरमेंट कराची की क्या है? कराची की डेली की रिक्वायरमेंट। अच्छा, देखिए, अगर कराची में टेम्परेचर 44-45 जा रहा है फील लाइक, तो और तरह के कबूतर उड़ेंगे। और अगर कराची में टेम्परेचर 36-39 है तो और तरह के उड़ेंगे। और 90% चांस होता है हवाओं के चलने का। जब हवाएं चल जाए तो फिर और तरह के कबूतर उड़ेंगे। बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ मौसम एक यकसा रहता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर एक सिलेक्शन में आगे कबूतर तो वो चेंज कर देते हैं दोबारा? यहाँ पर ये है, नहीं, वो ऑप्शन तो है, तो आप भी उस ऑप्शन को यूज करते हैं? बहुत कम बहुत कम करते हैं ना। कम। तो आप ज्यादातर उन कबूतरों पे रहते हैं कि जो आपने पहली दफा सेलेक्ट कर लिया 100%। जी। तो वो कबूतर फिर कैसे? अब एक दफा मौसम और है, सख्त है, और एकदम से फिर हवा चली तो वो अगले दिन का मौसम और है, फिर उसको आप अपने फन से दाना पानी और उन चीजों से वेट बढ़ाना पड़ता है। एक दिन में कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ता है, बढ़ा लेते हैं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने फन से उनको फिर कंट्रोल कर जाते हैं। एक्चुअली देखें, मैं आपको बताऊं, बेसिकली कबूतर की तैयारी, कबूतर की तैयारी बहुत अहम चीज़ है। अगर आपने कबूतर को कोई भी ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे कबूतर डिस्टर्ब हो रहा है, तो कितना ही अच्छा कबूतर हो, नहीं उड़ सकता। अगर कबूतर अच्छे हैं, नीचे उड़ाने वाला खिलाड़ी 0 बैठा हुआ है, वो अच्छे कबूतरों से अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकता। ये भी बात सही है। और कबूतर दरमियान है लेकिन खिलाड़ी अच्छा है, वो उनसे भी अच्छा रिजल्ट लेगा। बिल्कुल ठीक। तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए हर खिलाड़ी में कि उसको समझ हो कबूतर की? हर खिलाड़ी में, हाँ, कि जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी होते हैं ना कि जो अच्छे नहीं है, देखिए, नीचे एक समझदार आदमी नहीं बैठा हुआ, बात दरअसल कबूतर ये- अच्छे हैं, तो कोई एक पॉइंट ऐसा आप जो बताएं लोगों को जी। कि कम से कम उन्हें ये पता हो कि यार ये पॉइंट हमने जो है ना इस पर गौर जरूर करना है, ताकि कल हमें कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, देखिए, बात दरअसल ये है कि थोड़ा सा हम उसको कवर कर लोग मोहब्बत भी रखते हैं और लोग जो है मतलब के छत पर टाइम भी कम देते हैं। देखो, एक मुकम्मल सलमान भाई इसके बारे में कुछ बोल रहे थे आप? बहादुर मादा है हमारी। ये बहादुर ये है। बहादुर एवरेज परवाज इसकी 9.5 घंटे प्लस की है। अच्छा, वो जो कबूतर के और रात तक बैठा हुआ था तो 9:30 बजे रात हाँ। में हमारा कबूतर बैठा ये था। जो सरा? 6 कबूतर बैठे थे, 7वां कबूतर वो रात 9:30 बजे बैठा। और ये बहादुर है। अच्छा जी जी, साजिद भाई कुछ कह रहे थे आप? एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जब एक मुकम्मल सीखा हुआ बंदा, जिसने उस्तादों से सीखा हो, जिसने धूप सेकी हो, जिसने टाइम स्पेंड किया हो, जब ऐसा खिलाड़ी नीचे बैठेगा तो फिर अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो क्या आप क्या अब एक बंदा ऐसा है वो बेचारा नहीं उस्ताद के पास जाके बैठ सकता, लेकिन घर में वो टाइम दे सकता कबूतरों को, वो क्या करे? कराची से लाहौर खान बारा साहब के पास रोज जाना तो खाला जी का बाड़ा देखो अब तो दुनिया इतनी जदीद हो गई है, फोन पर सब कुछ हो जाता है, वही मैं- वीडियो कॉल पर हो जाती तो वो है। क्या ठीक उस्ताद है? को कहे कि उस्ताद क्या मेरे कबूतर को हो रहा है, उसको किन किन चीज़ों की पहचान होनी ज़रूरी है कि मेरा कबूतर उस्ताद ख़राब हो गया, उस्ताद कहेगा गर्म हो गया या ठंडा हो गया? देखिए, मैंने खुद आपको एक पॉइंट बता दिया। नहीं नहीं यार, कि देखिए, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए कबूतर के बारे में, सीखना आपने अपने उस्ताद से। देखिए, आपको- लेकिन मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ कि कबूतर की हालत क्या 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 है, देखो, उस पर फोकस करना आप जो पूछ रहे हो ना, ये एक्चुअली ये शुरुआत की चीज़ है। मतलब कि जब आप कबूतर फरतों में उड़ा रहे होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स तब आ रही होती हैं, तब उस्ताद से राब्ते में होता है बंदा, डिस्कस कर रहा होता है। कुछ चीज़ें वीडियो कॉल पर भी दिखा दी जाती हैं, कुछ चीज़ें तस्वीर खींच कर भी बता दी जाती हैं। और ये कौन- बहादुर माता जी, क्या बात। शर्मीली बहुत आला, क्या बात है। अजान हो रही है, थोड़ी देर को भी जरा इसलिए खामोश हो जाए, बाद में कबूतर दिखाते रहते हैं साथ साथ। आप लोग देखें जी, ये सारे ये आपको बता दें कि बहादुर कबूतर है, सब उड़े हुए कबूतर हैं। टाइमिंग वगैरह इनकी आपको दिखाइए। ये वही स्पॉट दिखा रहा है, जोड़ा।
भाईजान यार वो गिलास वहाँ पड़े होंगे, गिलास पानी पीना है मैंने। गिलास है ना, कहाँ पड़ा? ये रहा गिलास। किधर है? अच्छा उस साइड पे ना, नजर नहीं है। निकाल। मैं बोल देता हूँ सूफी इरशाद साहब सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये भी मेरे शागिर्द हैं, यही है इंडिया में। अच्छा सोनम उस्ताद शहबाज बारा साहब वालेकुम सलाम ज़रा। अजान हो रही है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से करता हूँ बात। उधर ऊपर है 10-12 अभी 10-12 4-5 आपसे बातों के दौरान बैठ गया तो नहीं, वो आते हो कितना नहीं। ये नए पट्टे हैं ना, 0 मीटर। अच्छा अच्छा। हिंदू भाई का अजान के बाद स्टार्ट हो गई जी। हम दोबारा से ये बात करेंगे। आगे कर दो बंद? नहीं चल रहा है। आगे होते हैं। क्यों बताओ, मैं तो बैठ गया। होता है 10-12 यार साथ किधर करके? हाँ ये आ गया। अभी क्या होता है उधर उधर वाले पास? मेरे ऊपर है बिल्कुल, साजिद भाई के ऊपर आ गया। दिख गया ना, 2 हाँ, है। ये आपके ऊपर आ एक गया। और इसके साथ, उससे ऊपर है थोड़ा। वो नजर टिकेगी दोगे ना अभी। दिख गया? मोबाइल में नहीं आएगा। एक और देख। आंखों में मुश्किल से आ रहा है। एक तो ये फिर नीचे पूरी है। एक आगे एक पीछे। आगे हाथ में ऊपर है। ये घुमा इधर, ये पीछे पे जा के ऊपर है, ये रहा देखा। ये यहाँ से वापस घुमा। इसमें तो ये चीले नजर आ रहे हैं। दिन में गर्दान करते हैं कबूतर, हम रात उड़ाते हैं। ये 2 ये आ गए ऊपर, एक पीछे गया, 2 ये चल रहे हैं इधर उस शेड के ऊपर जा। ये घूमे आप 3 हो गए, चीलों के ऊपर ही है। वही है। नहीं एक इधर गया। एक अलग है, अच्छा है। वो एक जोड़ी अलग है, एक अलग है। कबूतर तो ऊपर काफी है, ये भी निकलेंगे जब लाइटें भी जलेंगी। बता रहा 10-12 है ऊपर। तकरीबन कम से कम 10-12 कबूतर। बहुत हाइट है, इसमें नजर नहीं आया। सब तैयारी चल रही है गर्मी में शायद। नहीं ये पट्टे हैं, तैयारी है। ये तो चलती रहेगी पूरा साल। भाई की हमने नीचे कोई साथ तो रखा हुआ नहीं है, बच्चा जो है एक ये आ गया। नहीं ये नहीं वाह भाई वाह, आ जाए इधर वापस। जी जी भाई तो है ना, तो नहीं वो था। ये भी उड़ी ये फ्रांस है? आता है। अच्छा मई में उड़ाएंगे आप? जी भाई में उड़ा नहीं। अप्रैल में तो बहुत नुकसान होता था हमारे। अप्रैल में बहुत नुकसान होता, कबूतर ही रात रह जाते।
नहीं वो तो सही है, लेकिन इस दफ़ा बाकी सही कह रहे हैं, वो रमज़ान का आपको है मसला, हर किसी को ही है, जी प्रॉब्लम होगा, मुश्किलात होंगी थोड़ी इसमें। यार कबूतर जल्दी जल्दी लाओ। बहुत आला। ये मुकम्मल फ्रांस है, सियालकोटी कबूतर है, मतलब हाँ, ये मुकम्मल। तो इनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं? हम बात कहाँ कर रहे 6 थे? बजे की बात बैठी। घूम बल्कि क्या बात थी जो अजान के वक्त हम कर रहे थे, स्टार्ट हुए थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, भूल गए बात ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाब पे चल रही थी लाहौर की बात। लाहौर पे आप बात कर रहे थे, लाहौर के बारे में बता रहे थे कि लाहौर में इस तरह का कबूतर होता चला जाता है, यहाँ पे नुकीले कबूतर जो है, नुकीले पर वाले जो हैं उन पे बात हो रही थी। जी जी, मेंटेनेंस पे मैं एक्चुअली आपको ये बता रहा था कि आप यहाँ चले जाएं, कहीं किसी भी चैंपियनशिप पर चले जाएं, वहाँ पर आपको जो है गोल पर के कबूतर नजर आए, जो 10वां 9वां 8वां जो है वो गोल पर होगा, और लेंथ भी ज़रा कम नज़र आएगी। इसकी वजूहत ये है कि यहाँ पर कोशिश ये होती है कि कबूतर 3-4 बजे सामने आ जाए ताकि उनको बैठने में आसानी हो। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, जेन्युइन प्रॉब्लम है उछाल की। लेकिन अगर ये लोग टाइम अपना 7 बजे से 5 बजे पर ले जाएं, पीछे ले जाएं, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। जो कबूतर 3 बजे खुल रहा है, जो 8 बजे बैठ रहा है वो 6 बजे बैठेगा, बिल्कुल उसके लिए आसानी हो जाएगी। और फिर इतने लंबे टाइम में इतनी लंबी परवाज कबूतर जब देगा तो फिर वो पूरी 100% कोशिश करेगा कि भाई मैंने घर बैठना है। और फिर कुछ देखें, कबूतर तो जब आम फरतों में बैठ रहा है, टूर्नामेंट वाले दिन नहीं बैठ रहा है, तो फिर हमारी कोई गलती है ना नीचे बैठे हुए उस्तादों की। सही बात। अच्छा, एक चीज़ चल रही थी, मैंने आपसे कहा था मवाजना, तो मवाजने में एक चीज़ जो मेरे मवाजने में भी है वो वही कि जो डिंगा साइड है, खारिया साइड, वहाँ कबूतर की बहाली बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ी से बहाल होता है कबूतर। लाहौर में ज़रा बहाली भी जाहिर बात है मुश्किल से होती है, मुश्किल में अगर टेम्परेचर में कबूतर उड़ेगा, खुदा ना खास्ता खराब हो जाए ना, तो हम संभालना तो जाता है, एक्सपीरियंस है माशाल्लाह उस्ताद बड़े बड़े, कुछ के उधर लेकिन जरा पोर्शन भी है लेट। ना, हाँ। उसका भी फर्क होता है। जी, तो क्या कराची में भी ये आपको फ़र्क आया है? आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, सलमान 2019 में उड़ाता ना, वो 2019 में 44-45 तकरीबन फील लाइक टेम्परेचर था यहाँ पर, और नमी 4%, तो नमी 4% पर नमी आ गई थी। तो उस दिन जब कबूतर उड़े तो हमारा पहला कबूतर 1:16 पर बैठा, और फिर बाकी कबूतर 3:30 बजे तक बैठे, और पूरे शहर को जीत लिया, अल्लाह का शुक्र है। वो वनडे लिया हमने, उसमें भी उससे एक दिन पहले परवाज में हमारा कबूतर वो जरा सा लूज हुआ। तो जब नमी डाउन होती है, टावी चलती है, तो भाई वो हर जगह पर ही प्रॉब्लम आती है, खाली लाहौर में नहीं, हर जगह पर। सही है, लेकिन लाहौर में ज्यादा मसला, वहाँ पर पोल्यूशन भी है, बिल्कुल है, वहाँ पर टेम्परेचर भी सख्त है, वहाँ पर नमी का तनासुब भी जरा कम हो जाता है। और यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ तो पूरे शहर के कबूतर 11-12 बजे तक पूरे हो गए थे, कुछ के आ ही नहीं थे। ये फर्क है। तो ये कबूतर जो हम दिखा रहे हैं, ये टेडी कबूतर कहलाएगा? ये उन्हीं में से ही बना हुआ है, प्योर नहीं कहलाएगा? नहीं प्योर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके कबूतरों को, अब आपके तो उस्ताद ऐसे हैं तो उनके पास कबूतर थोड़ी है, वो तो मूज और घोड़े हैं, जिन हाँ जिन है। तो फिर आप क्या उनके साथ करते हैं कि उनको फिर आपको कराची में इस्तेमाल करने के लिए क्या उनको आपको करना पड़ता है? सर जी, वो कबूतर अभी तक हमने यहाँ छोड़े ही नहीं, 2-4 पीस छोड़े थे, तो उससे अंदाज़ा हो गया कि उनको जो है यहाँ के हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत हाई कैटेगरी के कबूतर है, शोल्डर बहुत लॉन्ग शोल्डर है उनके। अच्छा, और फुल साइज के पल्ले हैं। अब आपको मालूम है ये पल्ला कराची के हिसाब से सही है। अगर इस पल्ले को मैं मजीद बड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं, तो यहाँ कहाँ बैठेगा वो? अब आपको अच्छी तरीके से, ये कामरान भाई आप उस्तादों से सुनते भी रहते हैं, देखिए शोल्डर जितना तवील होगा उतनी हवा जो वो नीचे अपने रख सकेगा ना, कुशादा हो जाएगा, कुशादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कुशादा कुंदा होगा।
तो वो उतनी हवा को अपने अंदर रख सकेगा और उसको फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो ये यार कबूतर आराम से खड़ा होकर उड़ता रहेगा, उसको टेंशन ही कोई नहीं है। या उसने फिर तो वो कहाँ आसानी से बैठेगा। अब वो बैठ रहा है, एक पट्ठा छोड़ा था घर वाली छत से, 11:30 साढ़े 11 बजे रात। गुजरा था खाली बाजरे पर रात को, ना कोई उसको जो है खुराक डाली ना कुछ डाला। तो वो फिर हमारे लिए खतरनाक कबूतर है। बिल्कुल सही ये बात। तो आपने देखा मेरे पास? नहीं ये तो नहीं, वो दूसरा नहीं, ये बड़ा कबूतर है। क्या बात है, ये भी उनमें से क्रॉस हुआ है? नहीं ये दूसरे हैं, कमगर ही हैं ये भी दूसरे। अच्छा, एक बात हो रही थी दरमियान में कि कोई पॉइंट ऐसे जो है आप क्या कहेंगे कि जो नए शौकीन हजरात हैं उनको कि किन चीज़ों पर असातिज़ा से ज़्यादा सवाल और जवाब वो अपने असातिज़ा से करें, पूछें, और किन चीज़ों को पूछने से उनको फ़ायदा होगा जिनको उन्हें ज़हन नशीन रखना चाहिए? बाकी तो होता है ना वंस इन अ ब्लू मून, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वंस इन अ ब्लू मून होती हैं, कभी कभार होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर साल आपको करनी ही है असल में और होना ही है। कामरान भाई असल में असातिज़ा कराम से देखिए 5-5.5 साल हो गए एक ही टॉपिक चल रहा है कि अच्छा कबूतर कैसा होता है। उसमें असातिज़ा कराम बता रहे होते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और मैं क्या खत्म हो गया हर कोई कबूतर, वो वीडियो कबूतर खत्म हो गया कसम से। कितने पॉइंट असातिज़ा ने बता दिए हाँ अब, लेकिन अभी तक सवाल नहीं खत्म हुआ। आप एक डिफरेंट तरीके से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कबूतर के शोल्डर का। नमन पीछे से आ जाए, एक वीडियो ना उनकी अकेले की बना ले, तो जो पॉइंट जिस तरह से वो डिस्कस करेंगे ना साजिद भाई, ये खान बारा साहब के शागिर्द हैं। इसका पल्ला पूरा शो करना है गेस्ट ऊपर इनका। पहले इसका शौक कर लें आप। ये सिर्फ मई के महीने में निकलता है बात बस, वरना नहीं। अरे भाई खतरनाक है। इसने लास्ट टाइम ऐसा किया इस छत पर सीन के मीठी ईद के बाद तीसरी देसी कबूतर है। आई और ये आसमान वापसी चला गया और रात को 12:30 बजे आया है लड़का। असल में आप जो कह रहे हैं ना कि नए शौकीन के लिए, देखिए असल जो चीज है ना कबूतर को, कभी कभार हमें ऐसा बंदा मिलता है, आज आप मिलेंगे तो नहीं भाई, जो हमें पता है वो बिल्कुल हाजिर है, क्योंकि हमने अपने असातिज़ा कराम से यही सीखा है। खान साहब भी दिल खोल कर बताते हैं। एक्चुअली ये देखिए, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये इधर से घुमाए, पॉइंट नजर आना चाहिए, ये गुठली, हाँ ठीक है, ये गिल्टी सी है, नुक्ता सा है, गुठली सी है। अब आप इधर हाथ डालें इस अंदर बॉडी की तरफ, ये पोरा ये इतनी बड़ी है, इसकी जो अंदर की हड्डी इतनी बड़ी है। अगर ये इतनी बड़ी होती है ना तो इसका मतलब है ये कबूतर का पर फ्लेक्सिबल है, और अगर ये शॉर्ट होगी तो आप कबूतर खोलेंगे धड़ाम करके पर खींचेगा करख्त अंदाज में। बात समझ रहे हैं? करख्त, जिसे लोग बड़े खुश होकर कहते हैं कि भाई स्प्रिंग लगा हुआ है और बड़ा आला है, समझ आ गई। ठीक है, ये वाली गिल्टी, ये यहाँ से आपको कुंदे की लंबाई का पता लंबाई का पता चल जाएगा। पहला हाथ जब आप Flexible। अंदर डालेंगे उसको खोलने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हाथ डालकर ये आपने बॉडी के साथ टच किया, इसका जो ये गुठली, ये जितनी इसके दरमियान फासला होगा ना वो बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखिए, फासला जितना भी हो, ये जो पर हैं, ये पर, ये आपकी इसकी कमर पर ही चढ़ने चाहिए। अगर ये ऐसे खुल गए तो ये फासला किसी काम का नहीं है, विथ ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। ये लाजमी जो है बगल इसकी कमर पर ऐसे चढ़ जानी चाहिए। एक साइड का पल्ले के पर आना, अब ये चीज नोट करें, शॉक करा है इस पर से। थोड़ा सा ये अब इस वाले गुठली से, कामरान भाई, इस गिल्टी से और इस वाली गिल्टी तक फासला जितना तवील होगा उतना ही अच्छी बात है, यानी कुंदा बड़ा होगा और वो कबूतर की बगल बड़ी होगी। और कितना होना चाहिए? अब ये मेरी 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां इस अंदर वाली गिल्टी, देखें 2.5 इंच पर हो बहुत अच्छा है, 3 इंच पर हो उससे अच्छा, और 4 इंच पर हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई। अब इसका फासला जितना बढ़ता जाएगा ना, कबूतर उतना लंबा परवाजी होता जाएगा। बिल्कुल सही है। ये उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद आ मोहम्मद। गए, देख लें, लंबी उम्र है माशाल्लाह। तो अब ये जो है इसकी ये गुठली,
जब आप कबूतर के कुंदे पर ऐसे हाथ रखें, आप देखें ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे होते हैं, शौकीन ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे होते हैं। सिर्फ इस पॉइंट पर हाथ रखें, अगर ये इसकी नोक चुभती है तो इसका मतलब है इसका कुंदा बगैर गोश्त वाला। अब ये जो इसका ये वाला पर देख लो, इसका काम ये होता है, इस गुठली का काम कुंदे की ये होता है कि ये यहां से लचक पैदा करता है। ये लचक नजर आ रही है, ये 3 पर इसके मुड़ रहे हैं, लचक आ रही है। ये जब ये उड़ता है कबूतर तो ये अपने यहां पर ऐसे खला पैदा करता है, इनकी ऐसे ऐसे नहीं करता, ऐसे करता है। जब ऐसे खला पैदा करता है तो ये यहां से हवा अंदर की तरफ धकेलता है। जब ये हवा अंदर की तरफ धकेलता है तो हवा जब कबूतर की बॉडी को लगती है तो कबूतर उठता है ऊपर की तरफ। और ये जो चीज है इसकी, ये जो चीज है, ये जो नजर आ रही है आपको छोटे पर, ये नजर आए, ये इसको कहते हैं टोर्सो। ये टोर्सो जितने बड़े होंगे कबूतर उतना आला होगा। इससे इसका काम क्या है देखें, ये पर तो हवा खोलकर ऐसे अंदर की तरफ धकेलते हैं, कबूतर को हवा नीचे लगती है और कबूतर ऊपर उठता है। लेकिन टोर्सो पर आकर हवा आकर यहां आती है, दुम के ऊपर आती है, तो नीचे से हवा लगती है, दुम ऊपर से ये इसको दबाता है, कबूतर ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो इस टोर्सो का बड़ा होना लाजमी है जेट के कबूतरों के लिए। और क्योंकि ऐसा कबूतर जिसकी जो मैंने पॉइंट बताए हैं, मतलब शॉर्ट वर्ड्स में जैसे उस्ताद कहते हैं कि बगल लंबी हो, वो बगल लंबी हो तो वो मैंने आपको बताया ना कि ये गैप। लेकिन वो हम मतलब आप जिन परों की बात कर रहे हैं तो अमूमन तो उस्ताद यूं खोलता है ना पर, जी जी, वो खोलता है तो वो देखता है कि ये यहाँ तक चला गया, वो कहता है यार इसकी बगल लंबी है। लेकिन वो असल में टोर्सो जो आप बता रहे हैं वो पर लंबे हुए नहीं नहीं नहीं, देखें टोर्सो का अपना काम है, बगल का अपना काम है। देखें यहाँ से ये जब हवा धकेलता है ना इनके बीच तो में वो आएगा ना। ये पूरी जो है ना ये फ्लैप बन जाता है, छतरी बन जाती है, इसके नीचे हवा रहती है, कबूतर को फ्लैप करना कम पड़ता है, वो आराम से उड़ता रहता है ऊपर जाकर। टोर्सो का काम ये है कि इसको बैलेंस रखना, कबूतर को बैलेंस रखना, दोनों साइडों से बराबर। अब आप ये देखिए हवाओं में कबूतर उड़ रहा होता है, कभी दुम इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। देखें जिस कबूतर को आप कबूतर को ऐसे पकड़ लें, उसकी दुम ऐसे सामने रख लें, वो ना ऊपर करे ना नीचे करे ना दाएं करे ना बाएं करे, वही कबूतर होता है। अच्छा, वही म्यारी दुम होती है। किस चीज को शो करती है? ये दुम के मसल्स को शो करती है। सब यहाँ के मसल्स देखते हैं, दुम के मसल्स कोई नहीं देखता। जब दुम इतनी बैलेंस में होगी तो कबूतर क्यों नहीं आसानी से उड़ेगा? क्या बात। ठीक है, अब देखें, अब कबूतर को, अब ये तो आपको समझ में आ गई है कि कबूतर उड़ता कैसे। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, हर बंदा कबूतर के फेदर्स देखता है, शेप देखता है, सब कुछ देखता है। सबसे ज्यादा देखने वाली चीज तीली है। तीली जैसी होगी कबूतर का पर का शेप भी वैसे ही होगा। तीली की बनावट जिस तरह होगी, अब तीली के अंदर चमक ना हो, तीली रूखी हो, बेसिकली ये हड्डियां हैं, हड्डियों में रोगन होना चाहिए। जब इसमें रोगन होगा तो इसके साथ जो ये फेदर्स लगे हुए ये बहुत अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे। अब एक चीज आपको मैंने एक देखा था, एक असातिज़ा बता रहे थे, फेदर खराब नहीं होगी। ये देखें कामरान भाई, खराब नहीं होगी। कामरान भाई, ये जो तीली है, ये तीली कहाँ लगनी चाहिए? ये तीली परों में कहाँ लगनी चाहिए? सेंटर में नहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। यही बात मैं क्लियर कर रहा हूं। देखें, हमेशा याद रखें कबूतर और मुर्गी में फर्क क्या है। कबूतर का जब हम पल्ला खोलते हैं तो इसके ये जो सेकेंडरी फेदर्स हैं, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये जो बड़े पर हैं ये हमेशा बड़े होते हैं, मुर्गी के हमेशा छोटे होते हैं। मुर्गी की बगल बड़ी होती है। लेकिन ये जो देखें, आप देखें ये सेंटर में लगा हुआ है क्या कामरान भाई? इधर देखें, ये सेंटर में लगा हुआ, कहीं और लगा हुआ है? नहीं, थोड़ा साइड पे, थोड़ा साइड पर है ना, चौड़ा भी है। अब देखें ये बॉडी के अपोजिट है, बॉडी के अपोजिट है। इस तरफ कम है, इस तरफ ज्यादा है, पर ऐसी है। ऐसे ही है ना। अब होता क्या, मुर्गियों का जो है ये बॉडी की तरफ होता है, तीली बॉडी की तरफ होती है। तो उससे क्या होता है कि जिस वक्त फिर फारग होगी बात, लॉजिकली बात। देखिए जब वो सपोर्ट ही नहीं मिली, जब वो उड़ेगी तो उसकी हवा कहाँ जाएगी? इस तरफ, उसको सपोर्ट नहीं आई सही। जब इस तरफ जाएगी तो उसको सपोर्ट नहीं, वो खाली जो है नीचे जा सकती है, लिफ्ट नहीं कर सकती। हाँ, मतलब ये ब्लेड्स है ना पूरे। हाँ जी,
अब ये एक छोटी सी बात, इसी चीज में एक नए शौकीनों के लिए ये बात आ गई। ये पर देखें आप कामरान भाई, इसकी शेप देखें, इसकी शेप यहां से झुक रही है, यहां से उठ रही है। ऐसे ये महसूस कर रहे हैं ना, या तीली निकाल कर दिखाऊं? नहीं समझ आ गई मुझे। अब बात यहाँ से उसको कवर कर रहा है ना, अब ये चीज आ रही है। हाँ, अब बात क्या है, जब यहां से उठी हुई चीज और यहां से झुकी हुई चीज आपस में जाएगी तो ये लॉक लग गया। देख रहे हैं, ये फट रहा है पर ये लॉक लग गया। पकता बिल्कुल सही। ये होना चाहिए। और अगर इस तरफ आरी की तरह दंदान हो तो फिर तो क्या बात है, ग्रिप मजबूत हो जाएगी। आप कबूतर को ऐसा रख के नीचे से उंगली डालेंगे तो फटेगी नहीं, पर बीच से फटेगा नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये नए शौकीनों को पता होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ये कबूतर है, इसकी हड्डी की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि हवा जो है, इसको जब फ्रंट पर हवा कर लगे तो ये लिफ्ट करे और नीचे से हवा का कटाव बने। अब छोटी सी बात है कि ये कबूतर के बारे में अभी मैंने सुना कि यार ये नहीं सुनते रहता है। ये पंजों के ऊपर आज बात हो रही थी, पता नहीं आज हो रही थी, कल या परसों कोई बात हो रही थी कि पंजे का कलर से कुछ नहीं होता, ये वो वगैरह। एक्चुअली बात ये है कि कलर जो है ना बहुत अहमियत रखता है। हर नस्ल का अपना कलर है, हर नस्ल का अपना कलर है। अब कहने का मकसद है कि अब कबूतर के पर काट दो, सब कुछ काट दो, ठीक है, उसकी पंजे और उसकी आंख और उसका जो कलर वो उसकी नस्ल बताएगा, आपको पहचान बताएगा। आप इराकी कबूतरों को देख लो, उनके जितने भी पंजे वो सियालकोटियों से मिलते हैं। आप नोट करें, जामनी पंजे, काले पंजे और हद से ज्यादा खुश्क पंजे आपको सियालकोटी कबूतरों में नजर आएंगे। जबकि कमगर कबूतर, टेडी कबूतर, उनके अंदर आपको बिल्कुल रेड मरून कलर के, गाजरी कलर के नजर आएंगे। तो असल में जितना पंजा फीका होता जाएगा ना, भाई कह रहे हैं तीली का ठोस होना भी जरूरी। तीली पे आप बात कर रहे थे, तो ठोस होना मतलब क्या होगा? ठोस से मुराद मुझे पता नहीं वो क्या ले रहे हैं, लेकिन लचक होनी चाहिए तीली में। तीली में लचक होनी चाहिए, ये देख रहे हैं ना, फ्लेक्सिबल हो। तीली का खोखला होना चाहिए। देखो, खोखला होगा तो उसमें रोगन ही नहीं होगा, फिर तो उसके अंदर चूना रह जाएगा, वो खुश्क कबूतर हो जाएगा। खुश्क कबूतर तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। तीली भरमा होनी चाहिए, भरी हुई अंदर से। हाँ, तीली में ऑयल होना चाहिए। जब तीली में ऑयल होगा, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पाइप इसको निकाल दो, आप छोड़ दो, फेंक दो, छत पर पड़ी हुई है, फिर रही है। जब कुछ दिन बाद आप उस उठाओगे, जब वो सूख जाएगी, आप तोड़ोगे, चूना निकलेगा। तो यानी उसके अंदर कुछ था ना, तो जो खुश्क होकर चूना बना, तो ऑयल होता है भाई। तीली में चमक क्यों आती है? ऑयल से आती है। देखें, हमारे कराची के अंदर ऐसा वेदर पड़ता है कि यहाँ पर अगर कबूतरों को रोगनी चीजें ना डाली जाएं, यहाँ के वेदर के हिसाब से दाना ना डाला जाए, तो ये खुश्क हो जाते हैं, तीलियां मोटी हो जाती हैं, कबूतर खुश्क हो जाते हैं। तो यही चीजें कामरान भाई। अब एक बात और बता दूं, आप ये कबूतर है, इसके यहाँ हाथ डालें आप। ये जो नए शौकीनों में के लिए बात कर रहा हूँ, साहब कराम को तो पता होगा, अगर यहाँ पर आपको फाइबर महसूस हो, यहाँ पर सॉफ्टनेस महसूस हो, मसल टाइट ना हो, वरना क्रैम्प पड़ जाएंगे, वरना समझ रहे आप मेरी बात को, अगर ये सॉफ्ट हो गई तो वो कबूतर इतना ही आसानी से जो है आकर जो है सुकून से रिलैक्स हो जाएगा। सॉफ्ट होने चाहिए, लेकिन मसल होने चाहिए, गोश्त मसल होने चाहिए, गोश्त नहीं होने चाहिए। देखिए, ये कबूतर आप हाथ में, कबूतर आपको, हाँ ये चीज आपको सामने खड़ा हुआ कबूतर बड़ा लग रहा हो, शहजादी लाना बेटा, शहजादी सामने खड़ा हुआ कबूतर आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब हाथ में लो तो सिर्फ पर ही पर रह जाए, इसको मैं छोड़ूंगा, ये आपको बहुत बड़ा कबूतर लगेगा। क्या बात? मतलब कबूतर में जो उसके ये टिश्यूज हैं, ये जो मसल्स हैं इसके, इस मसल में वेट नहीं होना चाहिए। जितना परेल कबूतर होगा, जितना जत्तल कबूतर होगा, उतना ही आला होगा। अब हड्डी के ऊपर आजकल बड़ी हम लोग देख रहे हैं कि हड्डी जो है ऐसी गोल हो, ऐसी हो, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हड्डी के ऊपर जितना परों से भरी हुई तय हो वो बेस्ट है। क्योंकि देखिए, हड्डी अगर नीचे लटकी भी होगी
ज्यादा लटकी हुई होगी, तो जब हवा में उड़ेगा कबूतर तो हड्डी नंगी हो जाएगी। फिर भी लचक की भी आप बात कर रहे थे तीली की, तो एक तीली जब हम ये देखते हैं, जैसे अब मेरे हाथ में तो ये कबूतर, मैं वैसे मिसाल तो इसी कबूतर से दूंगा, एक ये यहाँ पे ये आपको अंदर की तरफ एक लाइन सी फील हो रही है जो खड्डा सा बन रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे भी हमें लाइनिंग सी फील होती है ऊपर। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ की लाइनिंग गहरी होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई। नहीं होनी चाहिए। जो नीचे की लाइनिंग है ना वो तो होती है, लेकिन जो ऊपर की लाइनिंग है वो ये बताती है कि तीली बहुत खुश्क हो चुकी है। इसमें भी होगी, अगर ये दाना ऑयली नहीं खा रहा होगा तो इसमें भी आ जाएगी। देखिए, खुश्क तीली की सबसे बड़ी निशानी यही है कि उस तीली के अंदर क्रैक पड़ जाएंगे। अगर क्रैक आ गए समझे वो कबूतर खत्म है। नस्लों पर अगर हम बात करें, ये तो आगे सिर्फ एक कबूतर की बात है, अभी इसको मुकम्मल करें आप। इसको मंगवाया आपने? ये एक्चुअली मैं ये बता रहा था, ये कबूतरी है और बहुत बड़ी कबूतरी है। आम जो है कबूतरों से ये मेरे घर की पट्टी है, तो आम कबूतरों से ये बड़ी है, लेकिन अभी ये बचपन से उड़ी नहीं है, लेकिन इसका वेट नहीं है, उनके बराबर नहीं है जितना दूसरों का है। तो ये इसलिए मैंने मंगाई थी, अब इसका शौक भी कर रहे हैं। अच्छा, ये कबूतर में लाजमी होना चाहिए, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो पैकिंग कबूतरों की है 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठा ऊपर जा रहा है, ये लाजमी होना चाहिए। और ये तीली में चमक भी आपको नजर आ रही होगी, हालांकि रात का टाइम है। क्या बात, सही। अब ये कबूतर अगर मैं यहाँ छोड़ूं तो यहाँ ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्चों पर नहीं आएंगे, ये दूसरे दिन तक जाएंगे। हालांकि ये सियालकोटी कबूतरी है, और सियालकोटी कबूतरों में इस तरह का परकुंदा आप तो शौक कराते रहते हो, बहुत कम होता है। सही। बाकी और कुछ आपको कहें तो हुक्म, कहें तो पंजों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे। असल में अभी मैंने आपको बताया कि नए शौकीनों के लिए कि कबूतर उड़ता कैसे, आ जाए कि कबूतर उड़ता कैसे, उसका अंदाज बताया, स्टाइल बताया। एक्चुअली कबूतरों के अंदर ये पाँवों के अंदर जो कट्स ये पड़े हुए होते हैं, और इन कट्स के अंदर से बाज़ औक़ात खुश्की रसरी होती है, जैसे खुश्की सी निकल रही है। तो इधर आ जाओ। इसकी क्या वजूहात है कि काबिल असातिज़ा कराम देखकर बताते हैं कि भाई ये शाम तक उड़े हुए कबूतर है। असल में ये सारा होता है हीट टॉलरेंस। ये जो कबूतर के साथ मामला ये है कि कबूतर को एक इंटरनल, कबूतर वैसे ही गर्म खुश्क होता है, एक उसकी अपनी इंटरनल हीट है और एक एक्सटर्नल हीट है। अब इंटरनल हीट जो है उसकी, वो अब कबूतर गर्मी में उड़ रहा है तो उसकी अंदर की जो हीट है, तो वो उसको कैसे जो है वो उस हीट से जो है मतलब उसको कैसे कूल करेगा, ठंडा करेगा, उसका कूलिंग सिस्टम क्या है कबूतर का। क्योंकि देखिए, जब कबूतर उड़ रहा होता है तो गर्म हवाएं भी आ रही होती हैं। साइलेंसर है आप कह रहे हैं। गर्म हवाएं भी आ रही होती हैं। अब जो कबूतर, जैसे हम इंसान सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हम क्या करते हैं, हमने सांस को, ऑक्सीजन को इनहेल किया, और उसके बाद जो है हमने जो है क्या कहते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकाला। अब ये वर्किंग कौन से क्या कर रहा है, ये वर्किंग कर रहे हैं हमारे फेफड़े, वो सांस अंदर खींच भी रहे हैं, सांस बाहर निकाल भी रहे हैं। कबूतरों का ये सिस्टम नहीं है। हम एक वक्त में सांस बाहर अंदर से अंदर खींच सकते हैं या निकाल सकते हैं। कबूतरों का सिस्टम ये है कि वो एक ही वक्त में सांस ले भी रहते हैं और निकाल भी रहते हैं। अब कबूतर के अंदर अल्लाह पाक ने सिस्टम अलहदा रखा है। कबूतर के अंदर 9 एयर सैक्स होते हैं, 9। वो जो 9 एयर सैक्स होते हैं, 5 उसके फेफड़ों पर लगे हुए होते हैं, 2-3 गर्दन पर लगे हुए होते हैं, 2-3 नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं। अब ये 9 एयर सैक्स जो होते हैं, इसका काम क्या होता है, असल में ये कंटेनर होते हैं। ये जो भी बाहर की हवा आती है वो एयर सैक्स में जाती है, और एयर सैक्स फिर ऑक्सीजन वगैरह फेफड़ों को दे देता है, और फेफड़ा ऑक्सीजन लेकर जो है आगे ट्रेवल कर देते हैं ब्लड में, और जो बाकी गैसेस है वो नीचे एयर सैक्स में फेंक देते हैं। एयर सेक्स या एयर सैक्स, सैक होता है ना, सैक थैलियां होती है। हाँ बिल्कुल, थैलियां होती है। सेक्स तो वो जल्दी में बोल रहे हैं ना, अब मुख्तसर कर रहे हैं। अब मामला क्या है कि ये जो
एयर सेक्स होते हैं, ये बेचारे डायरेक्ट जो है डील कर रहे होते हैं वेदर को। बीच में बोल के बदतमीजी करते हैं। अब एयर सेक्स जो है ना डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं वेदर को, क्योंकि डायरेक्ट फेफड़ों में सांस नहीं जा रहा है, गर्म हवा डायरेक्ट नहीं जा रही है फेफड़ों में, वो उस कंटेनर में जा रही है। अब ये लेके ही कबूतर ऊपर स्टोर यही लेकर कबूतर उड़ रहा था। इसमें बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे। अब कबूतर को जब वो एयर सेक्स उसका हीट हो रहा है, जब वो गर्म हो रहा है 41.7 सेल्सियस कबूतर का जो है टेम्परेचर होता है बॉडी का। 45 पर जाकर वो उड़ना छोड़ देता है और 46 पर जाकर कबूतर मर जाता है। यार आप लोग हंसा रहे हो यार, नहीं कर रहे यार। ने जो बात की है ना, ये जान के करते हैं। हाँ ऐसा नहीं कर रहे यार, टेम्पो टूट जाता बात। हाँ अब 41 मैं आपको बता रहा था 41.7 सेल्सियस कबूतर का टेम्परेचर होता है। अब करें बात में यार आप। कबूतर का टेम्परेचर जो है 41.7 ये खुड्डे में बैठे हुए कबूतर का होता है। 45 टेम्परेचर पर कबूतर एक भाई पूछ रहे हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये नस्लों के मुताबिक भी होता है, मतलब जैसे एयर सेक्स और ये नहीं नस्लों के मुताबिक नहीं, हर कबूतर में होता है। जैसे हर इंसान में नो आप कह रहे नो हैं एयर सेक्स ये कबूतरों में होते हैं, सब में होते हैं। परिंदों में होते हैं, ये जानवरों में नहीं होते, ना इंसानों में होते हैं। इंसान का सिस्टम अलग है, परिंदे का अलग है। तो ये जो अब जब कबूतर उड़ रहा है, अब देखें आपने रात में कबूतर के साथ क्या किया है, उसको कौन सी हला बला दिए, गरम जैसे रेसर हैं या ये हैं, उनमें होंगे नो ही, सब में नो ही होते, सब में प्रोटोकॉल उनका रेसर हो, अलग अलग है, टुकड़ी वाले हों, गोला हो, पट्टी वाले सिस्टम हो, उनका अलग अलग है। नहीं बॉडी का सिस्टम तो एक ही है। नहीं बॉडी का सिस्टम एक है, लेकिन उनका हवा का आवाज देना स्टाइल अलग है। हवा का देना और उसकी टाइमिंग्स वगैरह उसमें फर्क आएगा। मतलब कि उन्होंने जोर लेना लंबा जाना है, हाँ तो वो बहुत तेज चल रहे हैं, जी, तो उनकी जो इनहेल करना और एक्सहेल करना जो हवा का है सेम है उसमें स्पीड में फर्क आएगा कि नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा। देखें मैं भाग रहा हूं ना, अगर मैं भागूंगा तो मेरा कंटेनर एक ही है, ठीक है, फेफड़े, मैं हाँपने लग जाऊंगा। अभी जब आप ऊपर चढ़कर आए तो आप भी हाँप रहे थे, सही, क्योंकि आपका कंटेनर एक है, एक ही वक्त में आप उसका force- वर्किंग एक ही है। जी आप देखें ना, आपकी बॉडी की फोर्स भी लग रही है और आपकी फोर्स सांस लेने में भी लग रही है, ठीक है ना। जबकि कबूतरों के साथ ये मामला नहीं है, इनका एक अपना सिस्टम है, इनका अपना एक निजाम चल रहा है। अब ये ऑक्सीजन जो कबूतर ये जब ये डायरेक्ट डील करता है उस गर्म हवाओं को कंटेनर, तो कबूतर की कोशिश ये होती है कि यार मैं इसको ठंडा करूं, अपनी बॉडी को किसी तरीके से ठंडा करूं। वो कहते हैं ना कबूतर को ताव लग गया, ये हो गया, वो हो गया, कबूतर के पाँव नहीं खुल रहे, सुनते हैं ना आप, वही सिस्टम बता रहा हूं। तो जब कबूतर कोशिश करता है कि इसको ठंडा करने के लिए, तो कुदरत ने उसे क्या निजाम दिया है, कबूतर अपनी पीना है, कबूतर अपनी बॉडी का पानी जो है यूज करता है। उमर जहांगीर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 43 तक होता है कबूतर का और नॉर्मल इंसान का 37 तक होता है। जी, तो जब कबूतर इसको देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं ना, आपकी गाड़ी का जो है वो क्या होता है जिसमें पानी होता है, एयर गाड़ी में रेडिएटर, जब वो हीट हो जाता है तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, पानी को उसको डालकर ठंडा करना और पड़ता है। हट के थोड़ी देर के हाँ, बाद खोलना, नहीं जी, तो जी। मुंह भी जला सकता। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मतलब जब एक इंजन उस रेडिएटर की वजह से पूरी गाड़ी रुक गई, इंजन रुक गया, तो यही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जब एयर सेक्स हीट कर जाते हैं तो कबूतर पूरा हीट अप हो जाता है, फुल हीट अप हो जाता है। वो वर्किंग सही तो नहीं, हाँ। वो करता क्या है, वो इसको ठंडा करना चाहता है, मैं किसी तरीके से अपने आप को ठंडा करूं, तो वो अपनी बॉडी का पानी यूज कर लेता है। वो नहीं कहते कबूतर यार कबूतर का पानी खत्म हो गया, खुश्क होकर बैठ गया, खत्म हो गया कबूतर, अपने पाँवों पर नहीं आ रहा है। ऐसा कबूतर इस्तेमाल करो जिसमें जरा पानी हो, पानी स्टोरेज की का जो है, स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा हो। तो अच्छा, तो अब देखिए, नहीं इसमें हमारी भी गलतियां है ना। अब रात को आप मछली खाओ और सो जाओ, फिर आप बार बार पानी पियो, तो सुबह बोलो तो यार रात में मैंने गर्म चीजें खा ली थी, सारी रात पानी पीता रहा, डिस्टर्ब रहा। मौसम अगर 45 है, 46 है, तो आप कबूतर को ऐसी हीट वाली चीज ना दो कि जिसको वो देखा 41.7 वो खुड्डे में बैठा हुआ है, लेकिन आपने अपनी तरफ से उसको ऐसी चीजें दे दी कि वो उड़ने से पहले ही 43 हुआ है, ऊपर जाकर तो फिर उसकी लाश आएगी। अब वो एक्सेल कहाँ से कर रहा है, मुंह से ही कर रहा है।
सांस आप कह रहे हैं ना कि एक ही टाइम में ले भी रहा है, मैं यही बता रहा हूँ, एक्सहेल मुंह से ही कर रहा होता है, जो नाक उसकी- से और मुंह से। हाँ, जो उसकी जो सांस की नाली होती है उसी से ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के अलावा जो एक्स्ट्रा गैसेस होती है जो उसने नीचे फेंकी हुई होती है, जब जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो इसको कंटेनर को ठंडा करने के लिए अपनी बॉडी का पानी यूज कर लेता है, सही। इसी तरीके से वो जब पानी यूज करता है तो उसके बुखारात बनते हैं। हाँ अब वो बुखारात कबूतर के तो कहीं भी जो है मसाम नहीं है, हाँ अब इसके तो पसीना नहीं निकलेगा, सही। तो कबूतर के साथ मामला ये होता है कि वो बुखारात उसके पंजों की तरफ ट्रेवल करते हैं, अल्लाह ने उसके पांव नंगे रखे हुए, सही, अब जब वो पंजों की तरफ ट्रेवल करते हैं तो वहां से वो हीट निकालता है, क्या बात, ठीक जब वो हीट निकाल रहा होता है, देखें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रही है, जब वो वहां से हीट निकालता है तो बाज औकात आप देखते हो कि कबूतर के पंजे नहीं खुल रहे होते। ठीक है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप ऐसे इलाकों में गए होंगे, नवाब शाह, सखर, दादू, सेवान, लाड़काना, जेकबाबाद, खैरपुर, ऐसे इलाकों में गए हैं आप, तो वहां पर आपने जाकर देखा होगा, वहां पर एक्स्ट्रा ही कोई काले काले पाँव हैं, गहरे गहरे रंग के, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जामनी। वजह क्या है? गुलाम नबी पीरजादा साहब का कोई कबूतर ऐसा नहीं जिसके फीके पाँव। 46, 47, 48 टेम्परेचर खुड्डे में बैठे हुए कबूतर को हीटअप कर रहा है, ताव लग जाता है खुड्डे में बैठे हुए कबूतर को, लग जाता है ना। तो जब वो इतना हीट ऑब्जर्व कर रहा है और उस हीट को निकालने की कोई जगह नहीं है, तो अल्लाह ने उसको सिस्टम दिया हुआ है, तो वो यहाँ से ट्रेवल कर कर जब पाँव से निकालता है तो जाहिर सी बात है पाँव के अंदर खुश्की नमूदार हो जाती है, और खुश्की भी नमूदार हो जाती है, और उसके पाँव भी काले से हो जाते हैं, गहरे से, जामनी से। ये पंजों में ये जो कट है इनमें से, अब देखें ना, ये जो कट है ना, इनको इनको रोक के अब रखिएगा, देखें, वो बार बार हिलाते हैं ना तो धुंधला हो जाता है। इस पे हम डिस्कशन इस पर ही हो रही है ना। अब देखें जो ये कट है, इनके अंदर से ये जो आपको ये वाइट वाइट नजर आ रहा है, जी जी, आप मिसाल के तौर पर गीजर को छोड़ें, आप एक नॉर्मली पानी के पतीले में पानी गर्म करें, ढक्कन ढककर गर्म करें, सही हो। तो उसकी साइडों पर जब पानी जलना शुरू होगा, पानी खुश्क होना शुरू होगा, तो उसकी साइडों पर आप देखेंगे कि सफेदी सी नमूदार हो जाएगी, सही है, क्योंकि वो बुखारात उड़कर वहां पर साइडों पर लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरीके से इसके जो बुखारात है वो इस जगह पर जमा हो जाते हैं। ये इसीलिए वाइट वाइट। हाँ, तो जब ये जमा होते हैं तो असातिज़ा कराम ये दलील खुश्क देते हैं पंजे। कि भाई खुश्क पंजे बेहतरीन है। देखें, तर पंजों का जो कबूतर होता है ना, देखें असातिज़ा कराम को आपने सुना होगा कि खुश्क पंजे बेस्ट हैं, तर पंजे बेस्ट नहीं है। हाँ, खुश क्या है जो वो खुश के ऊपर नजर आए। बात पता है क्या है? बात दरअसल ये है, पंजा तर ही अच्छा है। जो तर पंजे है ना, हाँ, जो तर पंजे, ये इसका तर से लेना देना कोई नहीं है, पंजा तर ही होता है, तर ही अच्छा होता है। खुश्क से मुराद ये सफेदी की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं साजिद। आप देखें एक पंजा है, खुश्क हो गया पंजा, खुश्क हो गया कबूतर, खुश्क हो गया। अब एक पंजा है वो तर पंजा है, बिल्कुल ही तर पंजा है। देखें मेरी बात को समझे मेरे भाई, अब आप इस बात पर सोचते रहे, हमारे नजर में नहीं है, ठीक है ना। अब तर पंजे के ऊपर से जो है ना, हवा को, गर्म हवा को नमी उठाना आसान होता है। वो पंजे पर से यही नंगे होते हैं ना, या ये नंगे होते हैं या नो। मैं अंदरूनी तर की बात जी कर रहा जी जी, अंदरूनी तर देखें, ये इसकी जो अंदरूनी तर है ना, वो रहनी चाहिए। हीट निकल रही है, यहाँ से निकल रही है ना, अंदरूनी तर तो रहना चाहिए ना। अंदरूनी तर जब 47 टेम्परेचर है, गर्म हवा है, नमी नहीं है हवा में, तो जाहिर सी बात है वो जो एयर सक्स ले रहा है, वो उसकी कंटेनर में जाने के बाद वही गर्म हवा ट्रेवल कर रही है उसके फेफड़ों पर, तो फेफड़े गीले होते हैं, लेकिन वो जब बाहर निकल रही है तो वो बुखारात ही निकल रहे हैं यार, ना। वो जो हवा निकल रही है वो उसकी नमी उठाकर जा रही है ना फेफड़ों की, हाँ, तो फिर तो खुश्क नहीं होगा क्या? तो खुश्क तो ऊपर से ही होगा ना। कहाँ ऊपर से होगा भाई जो आप कह रहे हैं खुश्क होता, मैं कह रहा हूँ कि इसमें मलाइमियत जो है होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुलायमियत की बात एक मिनट बात बताए ना, मुलायम होने चाहिए पंजे। मुलायमियत की बात अलहदा है। अरे मेरी बात तो बताएं, मुलायमियत होनी चाहिए कि मैं आपकी बात की तायद ही कर रहा हूँ। जी जी, मुलायमियत होनी चाहिए, जी, यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी। अगर वो रहेगी तभी आपके ये पंजे बेहतर काम करेंगे। ऐसी तो ये जो खुश्की है, इसका मकसद मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल अंदर से सूख जाए,
ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लियर सफेदी है, क्लियर हो जाए बात। जो इसकी सफेदी है, सफेदी जो आ रही है, वो जो सफेदी जो आ रही है, हम उसको खुश्की कह रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा कबूतर, मैं लोगों को समझाने के लिए इस बात को क्लियर कर, उसको हीट निकालना आसान होता है बनिस्बत दूसरे कबूतरों के। छोटे पाँव, छोटे छोटे कट, खुले पाँव हो, खुले कट हो, ज्यादा कट हो, ये चीज है। देखिए ज्यादा कम से कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात जरूर है कि देखो जितना खुला पाँव होगा कट उतने ज्यादा होंगे। तो खुला पाँव होना अच्छी बात है, तो कट बढ़ भी जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, खुला पाँव से खुला पाँव जैसे मतलब पूरे पंजे का कबूतर हो, ऐसे छोटे छोटे गिट्टे गिट्टे पाँव ना हो। उड़ते वो भी हैं, लेकिन वेदर का डिफरेंस आ जाता है। उंगलियां आपके मतलब है लंबी होनी चाहिए कि लंबी आपस में उनका फासला ज्यादा होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ लंबी होनी चाहिए और फासला ज्यादा होना चाहिए, फासला भी ज्यादा होना चाहिए। असल में कामरान भाई बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, तो ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि जितने भी असातिज़ा कराम एक बात करते हैं, हम या जितने भी एंकर उनसे जो सवाल करते हैं वो वही जवाब देंगे। तो कबूतर की परख के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कोशिश यही है कि कोई नई चीज आप हमारे पास आए हैं। पामोज का एक जिक्र कर रहे हैं भाई कि अगर कुछ पामोज भी हो जाते हैं कबूतर तो क्या उनका भी? बिल्कुल हो जाते हैं। जो सिस्टम है वो इसी तरह ही रहता है। देखिए सिस्टम तो देखें कबूतरों का हमारे हाई फ्लायर में तो पामोज बहुत कम है, लेकिन कबूतरों का सिस्टम यही रहता है। लेकिन उंगलियां नंगी होती हैं। फिर भी जो हाई फ्लायर कबूतर है उनकी उंगलियां नंगी होती हैं। जो कबूतर टुकड़ी वाले हैं उनकी तो पाँवों पर पूरे पूरे फर होते हैं। ना वो उन्होंने और परिंदे भी हैं, पामोज परिंदे हैं। हाँ, और भी हैं। ये जो काम आप बता रहे हैं ये सिर्फ कबूतर में नहीं, हर परिंदे में यही काम है। हर परिंदे में यही काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई भी कबूतर कहाँ इतनी लंबा 14-14, 15-15 घंटे कबूतर ही उड़ता है ना, आम परिंदा तो नहीं उड़ता। इन शॉर्ट के अगर ये ऊपर बुलबुले से और ये सफेदी सी फील हो तो ये एक अच्छे कबूतर की निशानी है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये बताने का मकसद ये है कि मकसद क्या है इसका, ये इसलिए ये चीज को डिटेल बताया। कि भाई देखिए गरम आपको ये तो पता है कि सफेदी होनी चाहिए, पंजा जो ऐसा हो, लेकिन उसकी डिटेल तो पता हो कि पंजे से हमें फायदा क्या हासिल हो रहा है, अल्लाह पाक ने निजाम क्या दिया है उसे। अब मैं बात ये कर रहा था कि 46-47 टेम्परेचर के अंदर आपको पता है कि इतनी जो है कबूतर को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप जो है फिर कबूतर को मतलब ऐसा कर छोड़े ना कि उसकी वापसी के चांस भी हो और वो उड़कर भी आए। सही। अच्छा, मेरी ना एक बात बीच में रह गई। वो एक भाई ने सवाल किया था, उस पर हम तीली पर थे उस वक्त, लेकिन आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मैं इसलिए मैंने कहा मैं खामोश ही रहूं तो अच्छा है कि बात कंप्लीट हो तो ज्यादा बेहतर है, लोगों तक अच्छा मैसेज जा रहा है तो जाना चाहिए। वो तीली पे लाइनिंग की बात हम कर रहे थे, तो वो आप कह रहे हैं कि ऊपर लाइनिंग होना अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन अगर लाइनिंग गहरी हो और खुरदरी हो तब अलामत अच्छी नहीं है। नहीं बिल्कुल, फिर तो बहुत ही गंदी अलामत है। लेकिन एक है कि अगर आपकी तीली में शाइन है, लेकिन तीली को देखने की एक नजर है ना, तो वो क्योंकि ये है तो ये भी फाइबर, ये दोनों अलग बात है। फाइबर है ना, देखें दोनों आप जो बात कर रहे हैं कि तीली में शाइन और क्रैक भी हो, ये क्रैक नहीं मैंने कहा, लकीर जो हो जैसे बांस बना हुआ है वो बांस क्रैक थोड़ी है। बेम्बो स्टिक वाली आप लाइनिंग की बात कर रहे हैं। लाइनिंग की बात, वो बहुत कम कबूतरों पर महसूस होती है, हर कबूतरों पर नहीं होती। अब वो जो बेम्बो स्टिक वाली जो है कराची में उनकी जरूरत है। देखिए बेम्बो स्टिक जो है ना वो हवाओं में अच्छा उड़ती है। यही बात मैं कर रहा था, वो हवाओं में अच्छा उड़ लेती है। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ आप क्रैक की बात नहीं क्रैक की नहीं, मैं इसलिए चुप करके मैंने कहा पहले अभी बात क्लियर हो जाए ना जिस पे हम टॉपिक पे, वरना उससे हट जाएंगे। आजकल के दौर में उस तरह के कबूतर नहीं दिखते, वो बेम्बो स्टिक वाले कम है, बहुत कम है। वो ज्यादातर आपको कैसी तीली पर वो नजर आएंगे आपको, कैसी तीली, किस शेप में तीली हो तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई भी क्वालिटी हो कबूतर की तीली में, उसका चपटा होना लाजमी, फिसा हुआ होना लाजमी है, उसका सोफिस्टिकेटेड सा जो है ना, मतलब के लचकदार, फ्लेक्सिबल, मुलायम होना लाजमी है, पर के हिसाब से होना लाजमी। हवाओं में भी ना अगर कबूतर का पर आपका ये मुलायम नहीं है तो भी वो घर नहीं आएगा। जब वो उसको सख्त हवा पड़ेगी, जैसे मैंने आपको टोरसो की अभी बात बताई थी, टोरसो की, अब टोरसो का क्या काम है, जब बैक से हवा आती है तो टोरसो खड़े हो जाते हैं, आती है, ठीक, ये टोरसो खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कबूतर का बैलेंस कायम करने के लिए, वरना तो कबूतर बहता हुआ जाएगा हवा के साथ।
और जब सामने फ्रंट से हेड की तरफ से हवा आती है तो ये टोर्सो जो है दुम पर जाते हैं हवा को लेकर, ऐसी है। बैलेंस करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूतर की हर चीज के अंदर इल्म रखा है और हर चीज जो है कबूतर की जो है सहूलियात के लिए बनाई है। बाकी ये जो चोंच है इसकी, ये एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर से मुराद ये कि अभी मैंने आपको बताया कि कबूतर के फंक्शन, जैसे उड़ रहा है ना कबूतर, उड़ रहा है, तो मैंने 2-3 चीजें ये आपको पहले बताई थी कि यहाँ से गैप लेता है और हवाओं को अंदर लेता है। लेकिन एक जो इंटरनल सिस्टम आपको बताया था कि कबूतर अपना पानी इन्वॉल्व करता है ठंडा करने के लिए अपने आप को, इसी तरीके से कबूतर अपना ये एक्सटर्नल जो है सिस्टम भी जो है इन्वॉल्व करता है। ये यहाँ से हवा लेता है, यहाँ से जब हवा लेता है तो ये हवा यहाँ से ट्रेवल करती हुई आती है इसकी इस जगह पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी विजिबल होगा कि यहाँ पर इसकी वेन्स है, तो इसको ठंडा करते हुए इसके पाँवों की तरफ हवा जाती है। सही है। तो ये अल्लाह पाक ने कबूतर को इंटरनल एक्सटर्नल जो है सिस्टम दिए हुए अपने आप को बहाल रखने के लिए, अपने आप को कूल रखने के लिए। इसके अलावा क्या बात सवाल था? बिल्कुल आपसे कह रहे चोंच पर आए थे आप। हाँ, तो ये चोंच जो है थर्मामीटर है। थर्मामीटर कैसे कि आपने अक्सर असातिज़ा कराम से सुना होगा कि यार अभी कबूतर गर्म हो जाए फिर ये अपना आप दिखाएंगे। कबूतर उड़ रहे हैं अभी ठंडे, ये आ गए, 2 आ गए। तो वाह जी वाह, ये साजिद हनीफ साहब के साथ साथ चले। बातचीत अपनी जगह, ये शौक अपनी जगह। ये कराची में आज आपको लाइटों पे बैठता हुआ कबूतर दिखा रहे हैं। वाह वाह वाह। ये सुबह के छोड़े हुए। हाँ, सुबह के उड़े हुए हैं ये, कि नए कबूतर मई की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ये 7-8 कबूतर और ऊपर है। 7-8 और हैं अभी। हाँ, 11, 12 बजे तक बैठते हैं। ठंडे मौसम है ना, अच्छा कबूतर बैठता है। और हवा चल रही है इस वक्त। जी। हवा चल रही है, काफी तेज है ये हवा। इनको आदत हो, इनके लिए तो तेज है ना। ये दुमों के मसल्स आप मजबूत कर लेना तो फिर हवाओं से परेशान नहीं करेंगे इतने। दुम के मसल की नहीं मुझे समझ आ रही आपकी बात। आ जाएगी। थोड़ा सा क्लियर करें ना, कहाँ पर होते हैं वो मसल? ये जहाँ गिरा है जो दुम कदा जो है, ये जो दुम कदा है ना, यही इसी की बात। अगर ये लूज होगा ना, मतलब चर्बी होगी, आपने मोटा ये होगा। जरूर सुना कि 1 पत्ता दुम हो या 1.5 पत्ता दुम हो या 2 पत्ते भी ठीक होते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये 1 पत्ता, ये 1.5 पत्ता, ये 2 पत्ता होती क्यों है? ये होती इसलिए क्योंकि इसके यहाँ से मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। दुम कदे के जब मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कबूतर का ये स्टेयरिंग होता है। तैयार हो रही है, टाइम ले लें। ये स्टेयरिंग होता है कबूतर का। अब जाहिर सी बात है कबूतर को जब मुड़ने में, उड़ने में, बैठने में आसानी होगी। आप कबूतर को जितनी ज्यादा सहूलियात देते जाएंगे कबूतर उतनी ज्यादा अच्छे अंदाज में परवाज करेगा। अब देखिए एक छोटी सी बात, एक कबूतर आपका मुकम्मल है, मुकम्मल पर पल्ला है, मुकम्मल दुम है, अच्छे उसके जो है मसल्स हैं, सब कुछ परफेक्ट है। अब दूसरा कबूतर है, दूसरा कबूतर एक और आ रहा है। हाँ जी, एक और दूसरा कबूतर वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन आपके पास उसके अलावा बाजी में डालने के लिए कबूतर भी नहीं है। ये ले नुमान पकड़ जरा, वो मुश्किल हो रही है उनको बैठने में, मुड़ रहे हैं वो। मैंने कोई बात नहीं इजी तो जरा इजी हो अब जाएगा। हाँ। मैं बात ये कर रहा था कि आपने टूर्नामेंट में कबूतर उड़ाए, अब एक कबूतर आपका मुकम्मल है, पूरे पर पल्ले का कबूतर है, पूरी बॉडी का कबूतर है, बिल्कुल 100% कबूतर है। दूसरा कबूतर आपने ऐसा डाल लिया जिसके अंदर नकाइस है, आपको भी पता है कि यार ये नुक्स वाला कबूतर है, लेकिन आपके पास कबूतर है नहीं। तो जब आपने कबूतर डाल लिया ऐसा, उसको आपने दाना पानी कर दिया। अब दोनों कबूतर साथ लगकर, हाँ मुझे पता है, दोनों का शहजादे क्यों है, दोनों इनकी बात, दोनों कबूतर साथ लगकर जब ऊपर चले गए तो जिस कबूतर के पास साथ पूरी सहूलियात है वो आसानी से उड़ेगा, और जो उसके साथ दाना पानी कर कर उड़ाया है उसमें नुक्स है, वो उतनी मुश्किलात में, जितना टाइम बढ़ता जाएगा वो उतनी मुश्किलात में जाता जाएगा। बिल्कुल सही है, हकीकत है, सही कह रहे हैं यार यही चीजें कबूतर को मुकम्मल करना है। अगर आपके पास अच्छे कबूतर हैं, अब देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, एक पॉइंट पूछते हैं एंकर वगैरह हमारे आप भाई हजरात कि कोई 1 पॉइंट बता दे, 2 पॉइंट बता दे, 3 पॉइंट। यकीन करें कबूतर का अगर 1 पॉइंट भी ठीक नहीं हो वो कबूतर मुकम्मल ही नहीं होता। कबूतर के चोंच से लेकर पंजे तक सारे पॉइंट ठीक होने चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब अक्सर असातिज़ा कराम से सवाल करते हैं कि उस्ताद जी जोड़े लगाने का तरीका बता दें।
यार जोड़े लगाने के तरीके, जब तक कबूतर की समझ मुकम्मल नहीं होगी, जो बंदा कबूतर को समझता ही नहीं है वो सारी जिंदगी अच्छे जोड़े नहीं लगा सकता। अब आप बात कर रहे थे चोंच की, थर्मामीटर की, तो आपने ये सुना होगा कि यार ये अभी जरा कबूतर गर्म होगा तो ये अपना आप दिखाएगा। असल में बात ये होती है कि कबूतर को देखो, दुनिया में जो है ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो पैदा होते हैं ना वो जानवर पैदा होते हैं। इंसान कभी भी पढ़ा लिखा पैदा नहीं होता है। इंसान दुनिया में आकर इल्म बाहर से लेता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, जबकि जानवर, चूजे का बच्चा पहली दफा अंडे से निकला है यार, वो कंकर में से दाना उठाकर खा रहा है, वो चलना भी जानता है, वो कंकर में से ये भी पहचान कर लेता है ये दाना ही ये कंकर है। सामने से चील आद के भाग कर माँ के परों में जाता है, उसको पता है ये मेरा दुश्मन है। वो कैसे जानता है? बकरी के आगे आप बिरयानी पकाकर रख दो कभी भी नहीं खाएगी, पट्टे खा लेगी, हाँ? सब्जा खा लेगी। शेर के आगे आप जो घास रख दो कभी भी नहीं खाएगा, क्योंकि उनका इल्म इनकार कर रहा है। इसी तरीके से कबूतर का ये जो थर्मामीटर है, कबूतर के अंदर भी अल्लाह पाक ने इसको दिमाग दिया है यार, इसको भी सोचने समझने की सलाहियत है, अपने मालिक को भी जानता है, जब भी तो हाथ पर आकर बैठता है, सही बात, साथ साथ उड़ता तो कहने का मकसद ये है कि ये जो थर्मामीटर है इसकी, जब ये इसको उड़ाते हैं तो ये 10 मिनट भी हो जाते हैं, कभी 15 मिनट भी, कभी आधा घंटा भी। जब इसको अंदर से कमांड मिलती है कि आपने कौन सा एक्शन यूज करना है, इंटरनल यानी मौसम सख्त है, या एक्सटर्नल से गुजारा हो जाएगा, नॉर्मल मौसम है, तो फिर इसकी बरकत बनती है और ये गया होगा। जब इसको समझ में आ जाती, कुछ कबूतर तो इतने तेज होते हैं कि वो फौरी आसमान छोड़कर नीचे, कि हमारे बस की बात नहीं। वो समझ जो है वो चोंच से आ रही है, थर्मामीटर से। नहीं नहीं यार, ये नहीं है, अकल तो उसकी जो है दिमाग में है ना, लेकिन वो फील कहाँ से ले रहा है? फील चोंच से ले। यही मैं कह रहा हूँ। अब देखो, ये मैंने आपको यहाँ नोचा है, आपने कहाँ से फील ली? फील तो यहीं से लेंगे ना। क्लिक कहाँ किया? एक्शन दिमाग में होगा। क्लिक कहाँ किया? दिमाग में जाएगा, दिमाग में क्लिक किया है। बाज लोग सो रहे होते हैं, मतलब और लेकिन मेरी हिस्स तो ये है ना, टच की हिस्स तो है ना। देखे ना, तो वही यानी कि आप कह रहे हैं कि थर्मामीटर की बात में क्या है, पर ये हाँ, हम वो ये तो बात जाहिर सी discuss बात हम है, उस पे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे वो इसकी- फील आप कह रहे हैं कि चोंच से आएगी। जी चोंच से आएगी। चोंच उसकी थर्मामीटर गर्मी को का एहसास करेगी, दिमाग उसको जो है वो ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर पे फिर हाँ, फिर वो एक्शन वो यूज करेगी जो उस मौसम के लिए बेहतरीन है। और जो हम उनको करते हैं सबसे हलाल मोटी वाल, तो उसके बावजूद भी क्या हम कहते हैं कि सारी सेंसेस बाहर रहती हैं। देखिए सेंसेस तो तो देखिए फिर उसमें वो- कहते हैं ना, वो- सुबह ठक करके कबूतर ऊपर वो चला मिकदार पर आपकी डिपेंड करता है। देखिए आपने मुकम्मल कबूतर बनाया हुआ है, देखो सबसे पहली गलती खिलाड़ियों की यही है कि उनका दिमाग, चाहे शागिर्द हो, चाहे खलीफा हो, चाहे उस्ताद हो, दिमाग दाना पानी पर होता है। कोई और भी अच्छा कबूतर ला दे यार। 222 क्या बात, ये मैंने अभी तक दिखाया नहीं ना। बहुत ज्यादा, 2-3 3 से 4 अपने ये नहीं उड़ाई आला कबूतर दिखा दो। हाँ देखो आप, अच्छा मैं क्या बात, नए शौकीनों के हिसाब से बात कर रहे थे आप लोग। तेरे उस्ताद हाँ वाले पर मैं है। ये बात कर रहा था। हाँ? तेरे उस्ताद वाले पर है। अगली बात करना तो बाद में करेंगे। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था नए शौकीन के। सबसे बड़ी गलती जो है ना नए शौकीनों की, ये है कि वो चाहते हैं कि बड़ी जल्दी से चैंपियन बन जाए, बड़ी जल्दी से खिलाड़ी बन जाए, अभी शागिर्द हुए अभी उस्ताद बन जाए, और उनकी सोच जाती है कि दाना पानी हम उस्ताद से सीख लें। हाँ, सबसे हलाल मोटी बात। भाई सबसे बात का काम है दाना पानी। सबसे पहले अपने उस्ताद से सीखो कि अच्छा कबूतर होता ये कैसा हड्डी अच्छी है कि बुरी है? एक मुकम्मल कबूतर अच्छा कैसा होता कैसा है, ये हड्डी अच्छी है कि बुरी ये है? हमारे मौसम के हिसाब से अच्छी है। अच्छी गोल हड्डी। आप इसको गोल आप इसको क्या कहेंगे? ये खड़ी हड्डी है, खड़ी हड्डी है। गोल नहीं है। ये गोल हड्डी होती तो ये इस जगह से भी गोल होती। अच्छा, हाँ तो ये अंदर जा रही है इस तरह से, ये शेप है इसकी, हाँ, जो इमरान भाई करते हैं, इमरान ये बकर शेप। मंडी वाले जो बात करते ये नरम मौसमों में जो है बड़ी बेस्ट है। खैर मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं तो भाई सबसे पहले अपने असातिज़ा कराम से अच्छे कबूतर को की परख मुकम्मल सीखें, वक्त लगाएं, असातिज़ा कराम की खिदमत करें, और जो है उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करें, उनसे सीखें और फिर उनसे कबूतर बनाना सीखें। दाना पानी बहुत आखिर में आता है। जो अच्छा कबूतर होता है वो अपनी परवाज बगैर दाना पानी के भी करता है।
मेरे उस्ताद के कबूतर हैं। रात एक रात भाई को कह रहे हैं अंदर उस्ताद जी, अंदर जैसे बजते हैं। पॉइंट आप बात कर रहे हैं, पॉइंट अगर पूरे भी हों कबूतर के और वो ज्यादा नहीं उड़ रहा और जल्दी से नीचे भाग आए तो वो क्या उसमें कोई नुक्स होगा? नहीं, नुक्स नहीं होता, इसकी वजूहत होती है। देखें 46 47 टेम्परेचर पड़ रहा है, कबूतर आपका मुकम्मल है, 30-40 कबूतर हैं आपके पास मुकम्मल है, पूरे परपल्ले के हैं, पूरी बॉडी के हैं, पूरे मसल्स, पूरे स्ट्रॉन्ग कबूतर हैं, अच्छी ब्लड लाइन के हैं। अब उसके अंदर जो 80% हम बता सकते हैं कबूतर की परख क्या है, 20% उसके दिमाग में। अब बात दरअसल क्या है कि जब टेम्परेचर पड़ा 45, 46, 47 तो आपको ये बात मालूम है कि फिर सारे कबूतर आगे नहीं आते, फिर चंद कबूतर निकल कर आगे आते हैं, 4, 6, 8, 10 अब मुझे एक जो बात बहुत लंबा उड़ते हैं। अब आपकी बातें भी सारी सही हैं, 100% लॉजिकल बात है जितनी भी आप कर रहे हैं, हर चीज आपका उसमें एक्सपीरियंस भी आ गया, हर चीज आ गई। अभी ये मादा मेरे हाथ में है, मादा है ना, ये नर है? मादा है। मादा ही लग रही है ना, मैंने कहा मैं पूछ लूं कंफर्म नहीं, फिर भी मादा। करूं। इसकी नोक काली है? जी, काली तो नहीं है, काली का है, ग्रे सी ब्राउन सा शेड दे रही नहीं वो भी नहीं है। है। ये क्या करते हो भाई? ओरिजिनल तरीका है चेक करने का। ये देखे ना, नहीं है ना, ये मतलब कि धूप की नोक है ये। जी, धूप की नोक और लेकिन ये अगर नीचे चली जाए तो और शेप में आ जाएगी और साफ रंग हो में जाएगी, हाँ, साफ हो साफ हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर जो मालूम कर रही है नोक, अब वो काली नोक ज्यादा करेगी कि गुलाबी नोक? ये जरा समझ गए हैं बात? देखिए, लोगों का कहना है कि देखिए। जी ये ऐसी नोक अच्छी नहीं, ऐसी नोक अच्छी नहीं। नोक का फंक्शन बता दें कि रंग कुछ भी हो एक ही काम है या नहीं है, या कोई फर्क पड़ता है? छोटी देखें, नहीं, छोटी बड़ी, हाँ मैं छोटी आपको बड़ी में भी कुछ लोग कहते हैं लंबी नोक, छोटी नोक होना या बड़ी नोक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कबूतर की परवाज में। कलर में फर्क पड़ता है, कलर से पड़ता है, कलर से फर्क पड़ता है। वो भी बताएं। देखिए कलर से क्या फर्क पड़ता है, जो कबूतर अपनी ब्रीड में, अपना नोक में, अपनी आंखों में, अपने ब्लड लाइन में पूरा है और अपनी ब्रीड का कलर रखता है, वो पूरा उड़ेगा। मतलब कमगर कबूतर, अलिफ नोका कबूतर है। अब हमारे यहाँ अक्सर सुनने में आता है काली पलक काली चोंच के कबूतर, पक्की नोक के कबूतर होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। देखें, आप कमगर कबूतर को भी उड़ा रहे हैं ना, गुलाबी नोक वाले कबूतर को आप उड़ाना शुरू कर दें, जब वो जेठ की तपती गर्मी देखेगा तो चोंच का रंग तब्दील हो जाएगा। ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जो असातिज़ा कराम ये उड़ा रहे होते हैं, शौक में वजूद होते हैं। जैसे हमारा गोरा बच्चा हाँ, क्रिकेट खेलता रहेगा तो आप काला से यकीन करो, मैं अफ्रीकी होता हूँ जब ये कबूतर निशान, ये सारे सनबर्न के निशान है सारे, बस ये सब वही। तो उसकी वजह से है ना। हाँ। बिल्कुल। तो जब हम, आंखों के रंग का क्या किरदार? आज आप बहुत फंस बड़ा गए। किरदार है भाई, बहुत बड़ा किरदार है। सलमान भाई को भूल गए आज सारे दुनिया जो है ना। नहीं, आंखों आप पे- फंसे हुए आंखों पे आज। देखिए, इमरान भाई के पीछे जो है वो आपके सामने आज हाँ देखिए- बिल्कुल, नहीं माशाल्लाह। हम मजे ले रहे हैं। हाँ, हम चुप होके खामोशी से, सही कह रहे हैं। आंखों के रंग जो है यार ये किरदार बात मैंने होता वैसे है। पूछनी है, किससे? ये बात आपसे पूछनी चाहिए थी। क्या और चीज़? यही बात कि भाई ने अच्छा सवाल किया, हमारी कोताही हम नहीं पूछे। चले मैं बता रहा हूँ। देखे ना, सियालकोटी आंख है जी, ये यूं आंख है, ये गदली आंख है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, आंख में चमक होनी चाहिए। आंख लाल आंख का कबूतर ज्यादा बुलंदी पकड़ता है। ये बात मफरूजात है ना, अभी कुछ हकाइक है, कुछ मफरूजात। मैक्सिमम बात देखिए मेरी, मैं एक छोटी सी Clarity बात- आपने मैं देनी एक है। छोटी सी बात- लाल आंख का कबूतर है, पल्ला शार्ट है, लेंथ शार्ट है, गुलाई पूरी है, पकड़ कर दिखा दे ज्यादा हाइट। हम हर चीज पूरी है, हम ये बात ही नहीं कर रहे। वो हाइट नहीं पकड़ सकता फिर। वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर चीज उसकी परफेक्ट है। हाँ। लोग सिर्फ आंख के, हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अब सिर्फ चले मैं आंख। आपको ये बात खोलकर बता देता हूँ। हाँ देखें, आंख का जो शेड होता है ना, एक तो उससे नस्ल का पता चलता है, जमीन से और शेड से नस्ल का पता चलता वो तो है, और confirm बात है, कलर बिल्कुल, हाँ। जो कबूतर का है इससे नस्ल का पता चलता है। अब इसकी अहमियत, इसका किरदार देखिए, आंख के अंदर मैं कमगर कबूतर की मिसाल देता हूँ, वो उसमें समझाना आसान है क्योंकि ढोरे होते हैं। अब कमगर कबूतर है, उसकी जो जमीन है वो सफेद है और मैं ऑन हो नीली गया है। खुद ब खुद।
जिन्नात आ गए इसमें लगता है, ऑफ हो गया था, फोन हो रहा है। अच्छा, वो दब गया था। कबूतर की आँख की जो ज़मीन है, कमगर कबूतर की, कसूरी कबूतर, कमगर कबूतर, वो दो तरह की होती है। सही है। आप मिल्की वाइट कह लें, चूने वाली वाइट कह लें, चटाक, वो बड़ी बिल्कुल। बेस्ट आँख होती है। चटाक वाइट। हाँ, आपको सवाल ये करना चाहिए कि आँख में कमगर कबूतर या आँख का जो रिंग होते हैं या आँख का जो कलर होता है, इसमें हाई क्वालिटी के कबूतर कौन से होते हैं। मतलब एक कमगर कबूतर है, नहीं वो उसमें वो तो हम समझ गए ना एक चीज। जी जी हम कह रहे हैं हाई क्वालिटी ही है हमारे पास। जी जी हमारा मकसद उसकी क्वालिटी पे जाना, तो वो बाद की बातें हैं ना। जी जी पहली जो हम बात क्लियर कर रहे हैं कि क्या सियालकोटी कबूतरों की जो आंख है वो हाइट नहीं पकड़ती, कमगर कबूतर की ज़्यादा पकड़ती है। और आंख रात में देखने की जो एक सलाहियत जो है वो क्या सियालकोटी कबूतर में कम और कमगर कबूतर में ज़्यादा है, या सियालकोटी कबूतरों की आंख जैसे गदली आंख या गहरी आंख वो भी उतना ही देख सकती है जितना एक शफाफ सफ़ेद आंख या सुर्ख आंख देख सकती है। एक भाई ने मुझे स्पेशली मैसेज किए थे कि जी जो रेड आइज है ना, ये रोशनी के स्पेक्ट्रम को बड़ा अच्छा पहचानती है। स्पेक्ट्रम मतलब कि वो उड़ते हुए भी कबूतर, और ये तो वैसे जेन्युइन भी है ना कि कबूतर उड़ते हुए भी रोशनी के रंगों की पहचान रखता है और 3D देखता है, रोशनी के रंगों की भी पहचान रखता है। बिल्कुल। तो उस रोशनी के रंगों का जो एक स्पेशल स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कौसे कज़ा है, उस स्पेक्ट्रम पे चलना सबसे बेहतर जो है ना कमगर कबूतर जानता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? यार असल में बात ये है कि शेड में, जमीन में और तिल में, तीनों में डिफरेंट है, और एक ट्रेनिंग। ठीक है, आप कोई सा भी कबूतर है जो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट है कि यार इसकी आंख ऐसी रात में बैठेगा, निकाल कर उड़ा दो, नहीं बैठेगा यार। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उसको उसका आदी करो। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक कबूतर आसानी से रात में बैठ जाता है और एक कबूतर को मुश्किल होती है रात में बैठने में। क्यों होती वो है? तिल का फर्क होता है। आंख के रंग का कोई वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये तिल वाली बात बिल्कुल सही। देखिए, वो एक भाई पूछ रहे हैं कि अगर तिल बड़ा हो तो क्या शाम तक उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वो मतलब इसी में आ जाएगा ना। देखिए बात ये है कि तिल जो है ना कबूतर की आंख का, पट्टी आपको दिखा रहा था, इस कबूतर की पट्टी है। हाँ वो दिखा दो शेरनी, इसी की पट्टी। अच्छा खैर, देखें तिल जो है ना जेट ब्लैक होगा ना, जेट ब्लैक, उसका फोकस उतना मजबूत होगा। लेकिन खाली जेट ब्लैक होना नहीं, आपका तिल या तो ऐसा हो कि दिन में रात में एक ही साइज का हो, ना वो घटे ना बढ़ा हो। वो बहुत परफेक्ट कबूतर होते हैं रात में बैठने वाले, जो बराबर है। बराबर रहे। एक तिल ऐसा होता है जो जूम इन जूम आउट कर रहा होता है। ऐसे कबूतर ट्रेनिंग में आकर हलचल होती है जिनकी। हाँ, ऐसे कबूतर ट्रेनिंग में आकर बड़ा परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन जिन कबूतरों का तिल शाम में ही फैल जाता है, अंधेरा होने से पहले ही फैलना शुरू हो जाता है, मगरिब से पहले ही, वो कबूतर आसमान से निकल तो आते हैं लेकिन उनके लिए बैठना महाल हो जाता है। क्यों? वो तिल फैल चुका होता है, उनकी सफेदी को खा चुका होता है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क नजर पड़ता पे है क्या? ना, नजर में फोकस खत्म हो जाता है ना यार, फोकस टूट जाता है। सही बात है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्लियर करके एक लफ्ज ब लफ्ज ले रहा हूँ ना। अच्छा, नहीं, वो बिल्कुल सही फोकस बात कर रहे हैं। फोकस जो है वो ना, सही कह रहे हैं। मैं मैं कह रहा हूँ कि जरा नहीं सही। टोटल क्लियर करते करते साथ साथ चले ना। हर बंदा फिर सवाल करता ना कि वो इसके वजह भी पूछनी थी ना, ये भी अच्छा, करना था। कलर का बता दूं। देखिए जमीन, कमगर कबूतरों के अंदर आपकी जो वाइट जमीन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ हाई कैटेगरी कबूतरों की, कि कबूतर अपनी सिफात में कहाँ खड़ा है। अनवर खान ज़्यादा साहब कह रहे हैं मीर सलीम साहब आपकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही तो भाई बोलना है, सारा टेम्पो टूट जाएगा। हाँ, गलत कर देता है, बोलता है तो गलत बोल। तो देखिए जमीन जो होती है ना कमगर कबूतरों की, जितनी साफ शफाफ हो, जितनी खुली जमीन हो, कुशादा जमीन हो, बड़ी जमीन हो, और उसके ऊपर जाली ना हो, ऐसा कबूतर अपने ब्लड लाइन में बहुत आला होता है। और वो जो उसकी सुर्खी है, जिसकी जमीन शफाफ हो, शफाफ हो, चमक हो, शफाफ हो, चमक हो, कुशादा हो, कुशादा। और उसके ऊपर जाली ना हो, जालीदार जर्रात ना हो, वो जमीन बड़ी बेस्ट है। वो हीट को बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती है, अपने लाल जर्रात को फैलने नहीं देती।
देखा है, जो जिस कबूतर को लाल कड़ी पड़ी हुई होती है उस कबूतर की वापसी ज्यादा होती है, जिसकी आंख के जर्रात फैले हुए होते हैं उसकी वापसी कम होती है। कुछ तो वजूहत है ना यार, खोल खोल कर बता रहा हूँ। सही कह रहे हो। तो अब देखिए छोटी सी बात है, जो उसका रेड रिंग जो होता है, रेड जो उसका दायरा होता पता है, क्या आ रहा है इस वक्त बात में, कुछ उस्ताद जो वो एक बात करके गुजर जाते हैं शॉर्टकट में कि ऐसी होनी चाहिए, बस खत्म होगी बात। नहीं उसकी वो- डिटेल भी तो होना वो यार, उसको डिटेल्ड वो पता तो हो बड़ी बंदे अच्छी को। बात है। बहुत बेहतरीन बात, इंसान को साइंसी तौर पे बिल्कुल बात को ओपन करके बता रहे हैं, बड़ी बात है। बड़ी बात है। अब जो सुर्ख डोरा होता है, आप देखें, आप लाहौर में गर्म मौसमों में या कहीं भी आप चले जाएं, वो जितना आप कबूतर का लाइट करते जाते हैं ना, मतलब कि प्याजी शेड में ले जाएं, गुलाबी शेड में ले जाएं, बादामी शेड में ले जाएं, जितना लाइट करते जाएंगे कबूतर उतना क्वालिटी में हाई होता जाएगा। खान बारा साहब क्या कह रहे हैं? मेरा बड़ा भाई वाह, बहुत लंबा इंटरव्यू चल रहा है। उस्ताद जी माजरत, कोई गलती कोताही हुई तो माजरत। भी खान साहब भाई जो कुछ सीखा है खान मोहम्मद बारा साहब से ही सीखा है। सर आप यकीन करें, खान बारा साहब के जो वो आते हैं ना कॉलम ही कहेंगे जी, जी, उसको, कॉलम क्योंकि आप फेसबुक पे भी कॉलम ही कह सकते हैं उसको, जी जी, जो लिखते हैं। एक तो इतनी डिटेल से जैसे आप बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये आसान काम है। खान साहब लिख के वो बताते हैं, पता नहीं कितनी देर मोबाइल पे टाइपिंग करना हाँ जी। उर्दू में इतना, तो वो बड़ी बात होती है। जी, जी, लेकिन वो फिर भी खोलते हर बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। देखिए हम भी उन्हीं के सिखाए हुए हैं, और अल्लाह पाक उनको जो है इज्जतें दे, अल्लाह पाक उन पर अपना रहम फरमाए। खुश नसीब है हम जो हमें इतने काबिल तरीन और इतने सखी, इल्म के सखी, इल्म बांटने वाले उस्ताद मिले। हमने उनसे यही तरबियत हासिल करी, खुलकर हर जगह बात करते। देखिए इल्म कोई हमारी मिरास थोड़ी है यार, हम माँ के पेट से इल्म तो नहीं लेकर आए ना। इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे दे दे ना, ये कोई हमारे घर की खेती मेहनत है ना, ठीक है, ये मेहनत है खाली। लेकिन बात मेरी याद रखें, जिस बंदे के पास इल्म होगा ना, वो कभी छुपा सकता ही नहीं है। वो बात, उससे गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होगी, उसके अंदर से निकलेगा, निकल जाएगी। और जिसके पास नहीं होगा वो ताले लगाकर बैठेगा, उसको अल्लाह देता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। देता ही नहीं है। और कोई बात पूछनी है? बात खोपड़ी की भी जरा, खोपड़ी की क्या बात है? बड़ा होता है खोपड़, छोटा खोपड़, जब कुछ लोग कहते हैं शेप का बड़ा फर्क आता है परवाज में। देखिए हाँ, शेप का बिल्कुल परवाज में फर्क आता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना, सिर्फ छोटी सी बात है, वो सबसे जो बेस्ट है वो स्लोप वाली है। जैसे इसकी यहाँ से गोल हो रहा है ना, गोल नहीं होना चाहिए, सीधी हो। क्या बात है, अपने कबूतर में फॉल्ट निकालो। जो फॉल्ट है वो है, लेकिन नहीं, देखें बात दरअसल ये, अगर मेरे पास कबूतर ये मुकम्मल नहीं है, लेकिन इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो मैं क्यों छुपाऊं यार। फॉल्टेड कबूतर है तो ठीक है। और अब नए शौकीन हजरात को अगर बता रहे हैं तो फिर उनको फॉल्ट वाली चीज तो ना बताए ना, कि अगर एक कबूतर दिखा रहे हैं उसमें जो फॉल्ट है वो ठीक है, मान उनको पता होना चाहिए कि इसमें ये फॉल्ट है। अब इसी कबूतर के साथ हमने पट्टियां निकलवाई हैं जो इसके फॉल्ट को खत्म करने की कोशिश की। इसमें क्या फर्क है, किसमें? स्लोप क्यों होना चाहिए? एक्चुअली स्लोप वाले जो कबूतर होते हैं ना, वो ब्लड में हाई होते हैं। ब्लड जो है खाली एक चीज से नहीं पकड़ा जाता। जो ब्लड है ना, आप पहले तो इस बात को समझ लें, ब्लड है क्या। आप जो कहते हैं कि भाई बहुत हाई ब्लड है, ब्लड लाइन, कैसे ब्लड लाइन है क्या? ब्लड लाइन तो देखिए, लाइन आप वो एक नस्ल का आप नाम ले रहे हो, जैसे कमगर है, गोल्डन है, टेडी है, या फिर छत वाले, ये उनकी लाइन है ये। लेकिन ब्लड के वो कबूतर अपनी कैटेगरी में कितना हाई है, और वो कितना हाई है वो तो मैंने आपको अभी आंख की एक डेफिनेशन दी, परों के मुतालिक बताया। तो अगर उसके अंदर ये सारी चीजें और बाकी उसकी चेहरे की बनावट, उसके पंजे वगैरह सब चीज परफेक्ट है, तो वो उतना ही अपनी ब्लड लाइन में हाई है। अब उसकी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और ये कहाँ से परफेक्ट होगी कामरान भाई? जी ये कहाँ से परफेक्ट होगी बताएं। आपने एक अच्छा जोड़ा लगाया है, ये कौन? जैसा हेड चाहिए तो लोगों को समझ लीजिए। ये हेड चाहिए, ये हेड होना चाहिए, पीछे से आएगा। एक और दिखाते हैं अपने शौकीनों का एंटी हेड, जो कि समंदरों में कहा होने के बराबर होते हैं। ले आओ दिखाओ। कामरान भाई ये लीजिए, हालांकि ये
बार काम है अभी इसका, शौक नहीं कराना बरोबर। अच्छा तो बहुत आला जी, आओ इधर। ये आ गया आ गया भाई, एक और आ गया। यार आपको तो फिर सारी रात लग जाती होगी यहाँ बैठे बैठे। 12 लगाते ही रात को उड़ाते ही रात में लाहौर वाला चक्कर। यार असल में हमारा मौसम ऐसा है कि अगर हमने अंधेरे में नहीं बिठाया हम किसी नंबर में ही नहीं है। आ रहे नए पर आ रहे, बहुत शानदार। करके निकलते आ रहे हैं। अब इस खुदा की मरे कबूतर का भी। ले जी, ये हेड भी दिखाएं। यार एक बात तो बताओ जी, भाई का सवाल आ गया मेरे जहन में, आ गई बात। लंबा तो हो गया, बस आखिरी सवाल ये इस पे करते हैं, उसके बाद हम कबूतरों पे जाएंगे। जोड़ भाई पूछ रहे हैं जो ऊपर होने चाहिए कि नीचे होने चाहिए। सबसे पहले ये बताएं कि जोड़ का काम क्या है, जोड़ होता क्यों। ये तो अलग से एक हड्डी है अलहदा से निकली हुई, ऐसे ही है ना। वैसे देखा जाए तो एक अलहदा से हड्डी निकली हुई। असल में देखें एक्चुअली जोड़ का जो किरदार है, और जोड़ क्या पूछा था, जोड़ का काम क्या है। जोड़ का काम क्या है, हड्डी और जोड़ तो बेसिकली दुम के मसल्स को, दुम को कंट्रोल करता है, स्टीयरिंग का काम करता है। जोड़ जड़ में जाएंगे आप यही निकलेगा। और हड्डी और जोड़, इन दोनों का बहुत बड़ा किरदार है परवाज में। जोड़ कैसे दुम को कंट्रोल कर रहा है ऊपर से उसको। देखें जोड़, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा जोड़ क्या है, कौन सा होगा। अच्छा जोड़ हमेशा ऊपर लगा हुआ होगा। उसकी शेप क्या होगी। छोटा जोड़ हो, बंद। छोटा जोड़ जो जिस कबूतर का होगा, बंद ये भी है यार। अगर कबूतर का सुन तो लेना, बंद ये भी है, बंद ये भी है, बंद ये भी है, बंद ये भी है, बंद यूं भी है, बंद यूं भी है, बता रहा, बंद यूं भी है, आगे पीछे भी है, ऊपर नीचे नहीं, इस तरह भी है। हाँ आगे पीछे भी है। देखें ना किसी शेप के चक्कर में जाए, सीधी और सिंपल बात कि हड्डी और जोड़ के दरमियान, हड्डी और जोड़ के दरमियानी फासले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखें बीच में खला की बात करें। ये यार कोई ऐसा कबूतर लाओ जिसकी हड्डी बड़ी हो, अंदर से लाओ पकड़ के, ताकि बात समझाने में आसानी हो। हाँ शहजादी ले आओ। देखिए हड्डी और जोड़ का जो फासला है ना, जो यहाँ से और यहाँ तक, ये तो अच्छा नहीं है। ये कम से कम हो वो बेस्ट है। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो बहुत बड़ी कारीगरी है। और जिसने इसको समझ लिया दुआएं दे देना बस। ये अच्छी बात है ना। ये देखें जी, देखिए ये दोबारा शहजादी आ गई है। ये इसकी हड्डी आई और ये जोड़ यहाँ आ गए, अंदर चले गए, अंदर बिल्कुल जो है मतलब ऊपर लग गए दुम के। ये जो फासला है, असातिज़ा कराम कहते हैं इधर मसल्स होने चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन कबूतर अपना स्टेमिना, अपनी उड़ने वाली चर्बी यहाँ स्टोर करता है। जिसका ये फासला ज्यादा होगा वो उतनी चर्बी स्टोर करेगा। फायदा क्या है? वो सर जी वही तो फायदा है। एक कबूतर 12 बजे खुश्क हो रहा है, एक कबूतर 2 बजे खत्म होकर आ रहा है, एक कबूतर 6 बजे निकल कर आ रहा है और आकर बैठकर दाना खा के खड़ा है अगली परवाज के लिए रेडी। हाँ। वो ज्यादा बेहतर ही है 2 बजे बैठ रहा है तो संभालते रहो सारा दिन। बिल्कुल सही बात है। ये कारीगरी है, ये उस्तादी है। इस जोड़ के दरमियान में ये जो डब्बी आ रही है, ये कौन सी डब्बी? खाली जो जगह आ रही है, इसकी शेप क्या होनी चाहिए? देखें जोड़ और हड्डी, इसके दरमियान ऐसे फासला, मैं भी पूरा साइको हूं इन बातों में। ऐसे फासला हो। ये हड्डी आई है, यहाँ जोड़ लग गया है। ये जो दरमियानी फासला है ना, इसका शेप तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर चर्बी स्टोर होगी। अब जोड़ की शेप कैसी होनी चाहिए? वो चर्बी जब स्टोर होगी तो वो जितनी ज्यादा होगी तो वो जोड़ के साथ भी तो कहीं लगेगा ना, थैली जाके। नहीं जोड़ के साथ नहीं लगेगा। जब चर्बी स्टोर होती जा रही है वो नहीं, थैली बढ़ रही है ना। सुने ना, वो हड्डी के नीचे रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह रहे हैं हड्डी के नीचे रहेगा। हाँ। वो बढ़ रही है, जब वो ज्यादा स्टोर हो गई, बढ़ती जा रही है। एक कबूतर की परवाज का स्टेमिना है 4 बजे तक और वो अपने उतनी चर्बी स्टोर कर रहा है। हमें पता है ये 4 बजे से जा रहा है, 7 तक मैं ले जाऊंगा।
तो इसका मतलब उसको हमने एक्स्ट्रा वो उड़ा दिया, चर्बी फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा वो निकलेगी, चर्बी भी फिर उतनी ज़्यादा स्टोर करने की उसमें वो होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए ना। कैपेसिटी होनी चाहिए ना। जी। तो उस चीज़ को जब हम देखेंगे तो उसके बाद जब वो, क्योंकि है तो वो इन जोड़ों के दरमियान में, जोड़ हड्डी की एक किस्म है जो है, तो वो क्या हड्डी को टच नहीं होगी जगह, और उसमें फिर वो जोड़ डिस्टर्बेंस नहीं करता, जिसकी वजह से कबूतर सामने आके भी लंबा होता है फिर मुड़ के नहीं आता, वापस चला जाता हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, अब मैंने आपको क्या बात बोली थी, खड़ी हड्डी। अब आप बहुत शेप की बात कर रहे थे, लेकिन खड़ी हड्डी देखे, यहाँ से चली, यहाँ से सीधी है, और ये चल रही है, ये आखिर तक ऐसे ही है, आखिर तक ऐसे ही है। अब यहाँ से जो हमने कबूतर पकड़ा इतना चौड़ा, यहाँ से पकड़ा थोड़ा सा फर्क आया। अब यहाँ का इनका जो दरमियानी ये गैप है ना, ये गैप ये ज्यादा है ना, तो इसके पास ज्यादा सलाहियत है चर्बी स्टोर करने की। और जब ये हड्डी ऊपर की तरफ रहती है और जोड़ नीचे की तरफ होता है, हड्डी को तो इतना बड़ा होना चाहिए कि जोड़ के ऊपर चढ़ जाए, सही, वो ज्यादा बेस्ट है। भाई कौन कौन से सवाल पूछ रहे हो, खतरनाक यार। नहीं नहीं, अगले एक और हड्डी और जोड़ का परवाज से तो ताल्लुक है? बहुत यार, नहीं, परवाज देखिए ये ब्लड लाइन में परवाज। 345 लोग रह गए। अब मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, सुन तो ले। जिस कबूतर की हड्डी और जोड़ का आप परवाज से ताल्लुक बोल रहे हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हड्डी बड़ी हो और खड़ी हो, ठीक है, उसका यहाँ से भी जोड़ के यहाँ भी ये बता दिया आपको कि चर्बी स्टोरेज यहाँ पर हो जाती है, जो बादामों से हम चर्बी बनाते हैं वो स्टोरेज यहाँ पर हो जाती है। तो जो कबूतर इतनी चर्बी रख रहा है कि वो 6 घंटे में यूटिलाइज कर रहा है, होता है ना, जोड़ यहाँ पर होते हैं, हड्डी जोड़ उभरे हुए होते हैं, और बेकार कबूतर होते हैं। खुरम सईद खान साहब का इसके बारे में मैसेज आया है, चर्बी के रिलेटेड ही, मतलब वो जो कहते हैं चो के आता है कबूतर, हाँ, तो वो नुकसान है फायदा है उसको, क्या हम किस चीज में चो के मतलब 72 आता है चर्बी, हाँ, जो सफेदी जी पीछे, नुकसान है ना। हाँ, चो के नहीं आना चाहिए, नहीं उसको आना वहीं चाहिए। स्टोर रख के रखें। नहीं, वो हमारी गलती से आता है ना, वो हमारी गलती से आता है। जो नीचे कारीगर बैठा है उसने कर दिया उसका काम। अभी बताया ना 41.7 सेल्सियस कबूतर का टेम्परेचर होता है, 43, 44 पर उड़ता है, 45 पर उड़ना छोड़ देता है, 46 पर मर जाता है। आपने उसे खुड्डे में खड़ा हुआ जब 41.7 है, आपने खुड्डे में 43 कर दिया उसको, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा तलख कर दिया। ना तलख कबूतर उड़ता है कभी, ना ठंडा कबूतर उड़ता है। सही है, मोतदिल जो कबूतर का आपका निजाम है हाजमा बिल्कुल दुरुस्त है, खा रहा है, पी रहा है, हजम कर रहा है, वही आपका जाएगा। इसी कबूतरी का अच्छा, ये जाहिर सी बात है, हड्डी जोड़ का किरदार बड़ी पते की बात मैं आपको बता रहा था। देखिए ये इसका पट्टा है, इसकी हड्डी चेक करो भाई, अच्छा, वो बात भी आप करते रहे ना साथ। स्टोरेज भी चेक करो। ये माशाल्लाह ये इसका 3 पट्टा है, साल का इसकी कबूतर उड़ा है और तकरीबन 4 बजे के बाद तक इसकी परवाह है। इस साल हमने इसको नहीं उड़ाया। 3 साल तक 4 बजे तक की परवाज है इसकी। अबू वाली वाला जी, अंधेरे में भी बैठता रहा है, बहुत बैठा है। इसको तकरीबन 13-14 स्टैंपें लग चुकी हैं तो कुल। इसका मतलब बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए जोड़। ना भी हो, आते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टोरेज की में- जगह, हाँ, वो अच्छी होनी चाहिए। स्टोरेज की जगह अच्छी होनी चाहिए। जितनी स्टोरेज की जगह अच्छी होगी, कबूतर स्टोरेज की जगह तक नहीं अभी तक हम पहुंचे। यार कैसे समझाऊं अब आपको। मतलब कि ज्यादा होनी चाहिए तो उसमें ज्यादा चर्बी स्टोर हो जाएगी, ज्यादा कम होनी चाहिए देखिए- तो फासला फिर ज्यादा होना चाहिए हड्डी देखिए, और जो जोड़ के कबूतर दरमियान। ज्यादा चर्बी स्टोर रखता है ना, वो कैसे वो अगली करेगा? परवाज के लिए फौरी तैयार वो होता तो ठीक है, मैं ये नहीं कि अब इसका जोड़ और हड्डी बहुत नजदीक है, है। हाँ दरमियानी फासला कम है, हाँ, तो स्टोरेज कहाँ होगी? स्टोरेज इधर ही होगी। तो फिर जगह कम हो गई, देखें कुछ कबूतर स्टैंडर्ड के होते हैं जिनकी हड्डी और जोड़ साथ लगे हुए होते तो उनकी थैली ऊपर है, हैं, ऊपर नहीं है, उनकी कम स्टोरेज है। वो फारिग है। जिसकी एक नहीं, फारिग नहीं है, वो भी उड़ते हैं, कम स्टोरेज है। अब ये लेकिन वो कबूतर है, जल्दी बैठ जाएंगे। इसकी में एक, हाँ जल्दी, एक उंगली आ रही है, इसकी स्टोरेज नॉर्मल इससे कम है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी है। बराबर जो लगा हुआ है स्टैंडर्ड वाला, उससे ज्यादा अच्छी, ये शॉर्ट हाई है, ठीक है। इस कबूतरी में 2 उंगलियां जा रही है, इसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा है, वो फायदेमंद है, वो बहुत फायदेमंद है। वो जेट के कबूतर है, बिल्कुल सही है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो जेट की कबूतर। ये कबूतर जेट में 4-4 बजे, 4:30 बजे बैठता रहा है, लेकिन अस्सू में या अंधेरे के अलावा बैठता ही नहीं।
वो वाले कबूतर जो इसकी माँ अभी दिखा रही है, हाँ वो अंधेरे में भी जाएगी जेठ में, क्योंकि उसकी स्टोरेज ज्यादा है। लाजमी सी बात है। वो उसी के सगे भाई को मैंने चौथी परवाज में, आपने उसके पर देखे, उसी का सगा भाई मैंने उसको चेक करने के लिए छोड़ा, चौथी परवाज में वो शाम बार हो गया। ये आपका एक पहला कबूतर 6 बजे बैठा, जी जी। 6 कबूतर बैठे, कितने कबूतरों का मुकाबला था और उसके बाद कराची की तारीख में ये इतना बड़ा तहलका कैसे मचा? ये सब अल्लाह की रहमत है, हमारे असातिज़ा कराम की मेहनत है। देखिए बात दरअसल ये कि सलमान की मेहनत का बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि उस्ताद का काम गाइड करना होता है, या आ भी जाता हूँ, डेली आ भी जाता हूँ, लेकिन सलमान ने बहुत मेहनत करी, एक मुकम्मल मेहनत करी, जो गाइडलाइन दी उस पर अमल किया, खुद भी ज़हीन है। ऐसा नहीं है, देखो शागिर्द को भी ज़हीन होना चाहिए यार, बात को पिक करना चाहिए, बात पिक करेगा तो आगे कुछ करेगा। तो सारी मेहनत इसकी, और इसने पहले दूसरे दिन इसने जब कबूतर उड़ाए तो मैंने इसको डांटा, तो तीसरे दिन इसने मुझे कहा कि आप क्या चाहते हो, मैंने बोला पहला कबूतर 5 बजे के बाद बैठे। इसने बोला ठीक है साजिद भाई, पहला कबूतर 6 बजे के बाद बैठा। क्या बात, तो कहने का मकसद है इसको आती चीजें आती है ना करना, तो इसने की। अब तहलके की जो बात है ना, बात दरअसल ये तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन हम मुझे इस बात पर खुशी है कि कराची की 73 साल हिस्ट्री में या 74 साल हिस्ट्री में कभी भी पहला कबूतर शाम में लाइटों में नहीं किसी ने बिठाया। हाँ, और वो उसके बाद कबूतर भी 6 कबूतर असल में बैठे, बात बड़ी पता है क्या है, बात है दिलेरी की। जो बंदा दिलेर नहीं है ना, वो किसी भी कोई भी मैदान उसका नहीं है। अब देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, तुर्कों की मिसाल है, वो मिसाल मैंने सलमान को दी थी, हमारे उस्ताद मोहतरम हमें देते हैं खान साहब। तो तुर्कों की मिसाल है कि एक खान था, बादशाह था, उसका चीनी फौज से जो है जंग हो गई। अब खान और उसका वजीर जो है ना पहाड़ के ऊपर आकर खड़े हुए चीनी फौज को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा चीनी फौज का लश्कर इतना ज्यादा था कि खान के अगर 10,000 थे तो सामने 10 लाख थे। तो वो जो वजीर था उसने खान की तरफ देखा और उसने कहा कि खान क्या करें, खान क्या करें। तो खान उसकी तरफ देखता है, तो वो खान को कहता है कि खान इनसे जो है बातचीत करें। तो खान कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी लाशों को दफन कहाँ करेंगे। क्या बात, तो इंसान को दिलेर होना चाहिए। अगर कोई हार के डर से खेल रहा है ना, अच्छी तो मिसाल कभी जीत नहीं सकता। बहुत अच्छी मिसाल है ये, चंगेज खान के ज़माने की, और उन बातों पर बड़ी अच्छी मिसाल जाती है। लेकिन मैं इसको इस मिसाल से बेहतर हम अपनी मिसाल देंगे, हम बदर की मिसाल देंगे। वो भी तो हम 365 हम 313 थे, 313 और 10,000 का मुकाबला। जी जी बिल्कुल, वो भी कोई छोटा मुकाबला नहीं। सर देखिए दीनी मिसालों पर देना तो फिर तो नहीं, बहुत ही उसी बहादुरी को अगर देखें ना, सही बात। बहादुरी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी कम थी, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी कम थी, बहादुरी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, सारे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर का वो दरवाजा उखाड़ दिया, तो जो कितने मर्द नहीं मिलकर हिला सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो शेर खुदा थे यार। खैर अजान हो रही है, तो कबूतरों का बस अब तो थोड़ा सा इधर उधर 4-6 कबूतर जो अपना दिखाते हैं, जो दिखाने जल्दी ले आओ, बंद हो गया। कितना हो गया? 10% इसको चार्जिंग दे भाई। सी टाइप है कोई? टाइप सी देखिए अगर मिल जाए तो 4-5 अभी निकल जाएंगे, नहीं तो बंद हो गया तो जाया हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसको वीडियो को क्लोज कर, वीडियो को क्लोज करके 6-7 कबूतर दिखाने, वो बाद में बनाते हैं, थोड़ी देर इसकी रिकॉर्डिंग में लगा, उस पर चार्जिंग लगा देना।